नमः। वंशां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्वदेत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी सुरत भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जो आप सभी भक्तों का हमें संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो अपने गुरु भाई जब मिलते हैं तो हमें, गुरु बहनें, तो आज हमें अवसर मिला है अपने गुरु महाराज का गुणगान करने का, जिन्होंने हमें इस भव सागर से पार होने का मार्ग दिखाया। हम सब जा तो रहे थे नरक की तरफ, मगर भगवान की कृपा से ऐसे परम गुरु की शुद्ध भक्त का हमें सुख सानिध्य प्राप्त हुआ कि हमें भगवत धाम जाने का मार्ग बताया। और यहाँ रहते हुए भी हमें गुरु महाराज भू वैंकुट जैसा एक धाम प्रदान कर रहे हैं। और उस भू वैंकुट प्रोजेक्ट के माध्यम से गुरु महाराज हम सबको एक सेवा करने का भी अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो धाम में वास करना, नाम से धाम तक, हमें पहले पता भी नहीं था कि हरि नाम कैसे जप किया जाता है, तो परिचित भी नहीं थे। तो हम ऐसी गलियों से आए हैं जहाँ आज संसार भटक रहा है। तो एक समय हम भी उसी गलियों में भटक रहे थे, मगर गुरु महाराज की कृपा से, प्रपात की कृपा से हम लोगों को एक ऐसा अवसर, संग सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके कारण आज हम हरि नाम जप कर रहे हैं। और हरि नाम के द्वारा हमें धाम प्राप्त हो रहा है। पंढरपुर धाम एक बहुत ही विशेष धाम है, जहाँ विठल रुक्मणी जी का, राधा पंडरीनाथ का सेवा करने का अवसर गुरु महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। मैं जब पहली बार गुरु महाराज से मिला था तो कोई परिचय भी नहीं था, कोई इंट्रोडक्शन किसी भक्त के माध्यम से नहीं हुआ था। इस्कॉन में भी ज़्यादा भक्तों से कोई परिचय नहीं था। मगर प्रभुपाद के जब पुस्तक ग्रंथों को मैं पढ़ता था तो बार बार प्रभुपाद बताते कि हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और गुरु के लक्षण क्या हैं? शुद्ध भक्त हो, परंपरा से गुरु हो, ऐसे गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि अभी कौन गुरु है, क्या है। तो बस यही गुरु की खोज में मैं निकला और पहुंच गया वृंदावन। वृंदावन पहली बार गया, राधा श्याम सुंदर के सामने बस रो रहा था एक छोटे बच्चे की तरफ, बिलक बिलक करके, मुझे गुरु चाहिए। तो उसके पहले मैं श्रृंगेरी, बचपन में मुझे एक मायावादी गुरु, जो एक होता है ना कि एक परंपरा से, परिवार से गुरु बना दी हमने, तो उस समय ऐसे मायावादी गुरु से हमें बनाने का अवसर मिला था। मगर जब प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ा तो वास्तविक प्रमाणिक गुरु क्या पता चला। तो मैं राधा श्याम सुंदर के सामने बिलक करके रो रहा था। तो दिन भर वहाँ मैं बैठ के रो रहा था। और फिर रात्रि में जब मंदिर भी बंद हो गया तो उस समय वहाँ से मैं प्रभुपाद के समाधि के पास बैठ करके रो रहा था। तो एक भक्त आया और वो मुझे पूछा कि प्रभु जी आप कहाँ से हो? मैं बोला मैं रायचूर कर्नाटक से हूँ। उसने भी बोला मैं गोवा से हूँ। फिर करना में थोड़ा बात किया और फिर वो बोला कहाँ रुके? मैं तो गेस्ट हाउस में रुका हूँ। तो वो भक्त को मैं अपने कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए, वहीं रुकिए। रात भर इतनी जिज्ञासाएँ थी, प्रश्न करता रहा। और फिर सीधा सुबह मंगला आरती का समय हो गया। नहा धो करके हम मंगला आरती गए। फिर मंगला आरती के बाद प्रभुपाद के समाधि पे जप किया। और फिर जब वो भक्त मुझे वृंदावन की सप्त दिवालय की परिक्रमा कराया पहली बार, और उसने फिर मुझे कहा कि मैं जब प्रश्न किया कि मुझे गुरु का दर्शन कैसे होगा, गुरु की प्राप्ति कैसे होगी, तो उन्होंने कहा कि मायापुर में
फेस्टिवल है गौर पूर्णिमा, आप वहाँ जाइए, वहाँ सन्यासी लोग आते हैं। तो उन्होंने हल्का सा मुझे जय पताका महाराज का परिचय दिया। मगर मैं जब वहाँ मायापुर पहुँचा, फिर मायापुर में भी राधा माधव के सामने ही रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। तो गौर पूर्णिमा के एक दिन पहले नरसिंह भगवान के पास में एक स्टॉल लगा हुआ था, और वहाँ पर एक पत्र मैंने देखा, पैम्पलेट, उसमें वर्तमान हमारे जो आचार्य उनके संक्षिप्त परिचय दिए हुए थे। तो जैसे मैंने गुरु महाराज का फोटो देखा और अंदर से आवाज आया कि यही मेरे गुरु महाराज हैं। तो कहने का तात्पर्य गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो जन्म जन्मांतर का होता है, एक जन्म से नहीं होता है। ये जो फैशनेबल गुरु बनाते वो गुरु, और हम परंपरा से जब गुरु चुनते हैं तो ये एक हृदय से संबंध आता है। और तब मुझे ये वास्तव में पता चला कि यही मेरे गुरु महाराज हैं। और दूसरे दिन प्रातःकाल जब गौर पूर्णिमा थी तो मंगला आरती के बाद गुरु महाराज प्रपात के पास में बैठ के जप कर रहे थे। मैंने पहली बार गुरु महाराज का दर्शन किया, और उस समय जब पहली बार दर्शन किया तो गुरु महाराज जप करके जैसे ही उठे तो मैं सोचने लगा कि अभी मैं तो परिचय नहीं है, कैसे महाराज से बात करूं। मगर मुझे याद आया कि जैसे भीष्म पितामह जप करके बाहर आए थे और पांडवों का वध करने का संकल्प भीष्म पितामह ने लिया था कि सूर्य अस्त होने से पहले पांडवों का वध करूंगा। और भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर के साथ में गए कि द्रौपदी आज मेरी लाज तेरे हाथ में है। तो उस समय पितामह भीष्म जप करके जैसे बाहर आए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम घूंघट निकाल करके पितामह बाहर आए तो तुरंत चरणों में गिर जाना। तो जैसे ही पितामह भीष्म अपना जप करके आए और उन्होंने जैसे प्रणाम किया तो पितामह भीष्म ने कहा कि सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी ने अपना घूंघट दूर किया और कहा कि पितामह आप सौभाग्यवती का मुझे वरदान दे रहे हो, मगर आपने तो पांडवों का वध करने का संकल्प लिया है। तो पितामह भीष्म मुस्कुराए और बोले कौन है तुम्हारे साथ? तो बोला एक सखी है। बोला सखी है या सखा है ना? तो ऐसे मैंने ये लीला का स्मरण जैसे ही हुआ तुरंत मैं गुरु महाराज के चरणों में गिर गया, और गुरु महाराज ने मुझे उठाया अपने हाथों से और कंधे पर हाथ रखते हुए महाराज चल रहे थे। और मैंने कहा गुरु महाराज मैं कर्नाटक रायचूर में रहता हूँ, 16 माला जप करता हूँ। पहले मैं बेंगलोर मंदिर से जुड़ा हुआ था, ऋत्विक का मुझे पता चला। अब मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे शिष्य बना दीजिए। तो ऐसे महाराज बात करते हुए जा रहा है। मैं कमरे में गया तो हमारे उस समय इष्टदेव प्रभु के भाई साक्षी गोपाल प्रभु महाराज के असिस्टेंट थे। तो महाराज ने अपने गले का हार मुझे पहनाया। तो मैंने कहा महाराज आप मेरे गुरु बनेंगे तो मैं आपसे मिलूंगा कैसे? तो आपका एड्रेस मुझे दे दो। तो महाराज जोर से मुस्कुराए, बोला हम सन्यासी, हमारा क्या एड्रेस, है ना? तो कहने का तात्पर्य इतने करुणामय हमारे गुरु हैं कि हमारी जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, मगर उस समय गुरु महाराज ने जो हमें प्रेम दिया। और फिर साक्षी गोपाल प्रभु को गुरु महाराज ने कहा हाँ इनको गाइड करो। और उस समय अमरावती में महाराज की भागवत कथा हुई थी, तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं इस्कॉन की भागवत कथा सुनूं। तो उस समय हमारे साक्षी गोपाल प्रभु ने महाराज का वो भागवत कैसेट का सेट मुझे दिया। तो बोला नहीं मैं गुरु महाराज के हाथों से लेना चाहता हूँ। और फिर गुरु महाराज ने अपने हाथों से दिया। फिर दर्शन आरती के लिए गए, मुझे बोला चलो हमारे साथ में कीर्तन में। फिर महाराज वहाँ लेके गए। फिर उसके बाद में महाराज कलकत्ता के लिए जा रहे थे, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं। और तब मैंने परमिशन मांगी साक्षी गोपाल प्रभु से। तो बोला महाराज से बात करता हूँ। महाराज बोला हाँ चलो। तो महाराज के गाड़ी में मैं पीछे वाली सीट में बैठा था, बहुत सारे प्रश्न करता रहा। फिर बीच में प्रसाद के लिए रुके, महाराज ने अपना महाप्रसाद मुझे अपने हाथों से दिया। और तब महाराज वहाँ कलकत्ता से नागपुर जाने वाले थे, और फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं भी महाराज के साथ नागपुर जाऊं। तो महाराज ने कहा हाँ नागपुर चलोगे हमारे साथ? तो मैं बोला अरे महाराज मेरे तो हृदय में यही चल रहा था। तो कहने का तात्पर्य गुरु हमारे हृदय में क्या चल रहा है, क्या भाव है, तो ये गुरु हमें
अच्छे से जानते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से वृंदावन में मैं कार्तिक में गया तो गुरु महाराज ने कहा, जय तीर्थ पंढरपुर आना है। मैं बोला गुरु महाराज आ रहा हूँ। बोला हाँ, फेस्टिवल के लिए नहीं, अभी सेवा के लिए आना है। तो हमारे कृष्ण भक्त प्रभु हमें कई बार प्रेरणा दे रहे थे, मगर जब गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त ते करिए के, तो फिर गुरु महाराज का वाणी का हमने हृदय में धारण किया और एक बार पुनः हमें गुरु महाराज ने ये सेवा का अवसर दिया है। तो हम सभी भक्त मिल करके महाराज का जो स्वप्न है भू वैकुंठ का, उसको साकार करना है और उसी को लेकर के यहाँ आए। और कल आप सब ने मिल करके बहुत विशेष सेवा की, इसलिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे गुरु महाराज के गुणों के विषय में, तो चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, इन दोनों में वर्णन किया गया है। ये चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला अध्याय 23 श्लोक संख्या 18 और 19 है। क्षांतिर अव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंधय समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तत् वसति स्थले इति आद्यो नुभावस्वुर जाता भावंत कुरंत जाने। तो उसका अनुवाद इस प्रकार है। क्षमा, चिंता कि अपना समय व्यतीत न हो, वैराग्य, झूठी प्रतिष्ठा का अभाव, आशा, उत्सुकता, भगवान के पवित्र नाम जप करने का स्वाद, भगवान के परलौकिक गुणों के वर्णन के प्रति लगाव और उन स्थानों के प्रति स्नेह जहाँ भगवान निवास करते हैं, अर्थात एक मंदिर या वृंदावन जैसा पवित्र स्थान, ये सभी अनुभव कहलाते हैं परमानंद भावना के गौण लक्षण। वे उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं जिसके हृदय में ईश्वर के प्रेम का बीज फलित होना शुरू हो गया है। और ये चैतन्य चरितामृत में लिया गया है श्लोक, मगर ये मूलतः इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में भी किए हैं। तो ये सारे गुण हम गुरु महाराज के जीवन में देख सकते हैं, सारे गुण एज इट इज। इसमें कोई अतिशयोक्ति या कुछ दिखावा कुछ नहीं है, स्वाभाविक गुण होता है। एक है भक्ति दिखाना और एक है उसका असली स्वरूप। जब भक्ति नहीं है और दिखाई जाती है तो तुरंत पता चलता है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। तुरंत पता चलता है कि व्यक्ति दिखावा कर रहा है और ये चोर के लक्षण है। मगर यहाँ पर गुरु महाराज जी का यदि उदाहरण देखा जाए तो ये सारे स्वरूप लक्षण है, आंतरिक, इसमें कोई दिखावा नहीं है। क्षमा, तो क्षमा के लिए एक उदाहरण मुझे याद आ रहा था। एक बार 1996 में श्रुति परायण प्रभु जो बीड़ मंदिर के अध्यक्ष थे, वो महाराज जी के साथ पंढरपुर से आरोड़े जा रहे थे। और उस समय छोटी गाड़ी वही हुआ करती थी, जो भी गाड़ी मिले उसमें ही जाते थे भक्तगण। और आरोड़े पंढरपुर ये 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो महाराज जी बीच में उतरे थोड़ा वॉशरूम के लिए। तो प्रभु जी के मन में जो प्रश्न था, बहुत लंबे समय से, 96 की बात है। तो प्रभु जी ने महाराज जी को पूछा, महाराज जी एक प्रश्न है। बोले बोलो, क्या प्रश्न है? तो महाराज जी को उन्होंने पूछा, महाराज जी ऐसे कई सारे शिष्य हैं जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और उनको स्वतंत्रता चाहिए, किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, एक मंदिर में सेवा नहीं करते, इधर उधर सिर्फ घूमते रहते हैं, तो आप उनको बताते क्यों नहीं आपके शिष्यों को कि एक स्थान में रहो और अधिकारियों के अंतर्गत सेवा करो? तो महाराज जी कहे, देखो श्रुति परायण, जैसे आपने कहा
वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, वो स्वतंत्र है और फिर अपने मन से सेवा करने का प्रयास कर रहे। यदि मैं उनको बताऊंगा कि कुछ सेवा करो या एक स्थान में रहो या किसी अधिकारी के अंदर रहो, तो फिर वो नहीं सुनेगा। तो फिर तीसरा नाम अपराध होगा कि गुरु की अवज्ञा। और अगर तीसरा नाम अपराध होगा तो जप करना छोड़ देगा, उसका नामे रुचि चली जाएगी। इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ। ये कितना हाईएस्ट थिंकिंग है, कितना उच्च विचार। हम तो सोच में हमको भी लगता है अरे इतने सारे घूम रहे या ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, इसको बताते क्यों नहीं गुरु महाराज। मगर कम से कम वो भगवान के प्रति या भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, वो बंद न हो, इसीलिए अधिकारी के अंतर्गत रहने के लिए डायरेक्ट जो आदेश है वो नहीं दे रहे। फिर दूसरा है कि समय बर्बाद न हो, इसकी चिंता। जब भी आप देखेंगे 20, जैसे कल सूचना दे रहे थे कि ये भक्त 24 घंटे में 32 घंटा सेवा करते। महाराज जी जो विश्राम भी करते वो भी सेवा है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज कहे जिसको 18 घंटे जिसने सेवा किया है उसको ही 6 घंटा सोने का अधिकार है, जिसने 18 घंटा सेवा किया है। और ये 18 घंटा सेवा एक क्षण भी व्यतीत न होते हुए हम गुरु महाराज से सीख सकते। हमेशा 2 चीजें गुरु महाराज बताए, तो कृष्ण का सुनो और कृष्ण के विषय में सुनो। 2 वाक्यों में महाराज जी एक भक्तों को मार्गदर्शन कर रहे थे। बोले 2 शब्द कहिए महाराज जी, 2 शब्द। महाराज जी ने कहा कृष्ण का सुनो और कृष्ण के विषय में सुनो, 2 चीजें। तो दोनों चीजें उस समय तो पता नहीं चला कि क्या था, मगर उसके बहुत समय बाद उसको पता चला और हमें पता चला कि क्या कहे। कृष्ण का सुनो मतलब भगवत गीता सुनो, और कृष्ण के विषय में सुनो मतलब भागवत सुनो। 2 ही, और तीसरा कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत के 3 स्कंद के 18वें अध्याय में एक तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि मौन का शब्द अर्थ ये नहीं है कि जबरदस्ती शांत रहे। मौन शब्द का अर्थ ये है जब भी वो बोले वो कृष्ण के विषय में बोले। तो सदैव जब भी कृष्ण या कृष्ण की सेवा, इसके व्यतिरिक्त कोई भी चिंतन, बोलना तो दूर की बात है, चिंतन भी नहीं आता महाराज जी के मन में। एक बार महाराज जी सोलापुर में जपा टॉक देने आए सुबह, और जपा टॉक में बता रहे थे कल कुछ व्यवस्थापकीय मैनेजमेंट के इश्यू चल रहे थे बहुत दिमाग में। और जैसे ही मैनेजमेंट की मीटिंग्स और इश्यू चल रहे थे तो मेरे मन में कुछ विचार आए। महाराज जी बता रहे थे कि मेरे मन में कुछ विचार आ रहे थे एक भक्त के प्रति, मगर तुरंत मैंने उसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध है। मन में विचार आने के पहले ही महाराज जी कह रहे मैंने उसको रोक दिया, और मैंने मन को सिखाया कि नहीं, ये वैष्णव अपराध हो सकता है। तो एक क्षण भी अपराध करना तो दूर, मन में आने के लिए भी अनुमति नहीं है। तो ये है समय की मीटिंग होती है तभी महाराज जी के हाथों में एक भागवतम या चैतन्य चरितामृत, सदैव नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, या तो जप या कृष्ण का चिंतन, कोई भी हो, एबीसी से मीटिंग से लेकर जीबीसी तक हो, हमेशा सदैव हाथ में चैतन्य चरितामृत या भागवतम, दोनों सदैव चिंतन। फिर गाड़ी में बैठने के बाद कभी कभी हमको लगता है सुबह सो ले, ज्यादा सोने से क्या होगा, अभी ट्रैवलिंग करना है, तो गाड़ी में जब करके गाड़ी में भी पूरा समय रीडिंग हियरिंग। कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में जब 19 घंटे 20 घंटे फ्लाइट में चलते हैं तो लैपटॉप भी समाप्त हो जाता है डिस्चार्ज पढ़कर, फिर आईपैड वो भी खत्म, फिर बुक्स। सदैव भागवत के आचार्यों की टीका, भागवत नया भक्त हो या कोई भी साधक क्यों न, उसको सीखने के लिए तैयार है। विद्यार्थी जीवन, जैसे परम सुंदर प्रभु महाराज जी के शिष्य है, फिर भी उनसे हर रोज 3 घंटा संस्कृत व्याकरण क्यों सीख रहे? क्योंकि आचार्यों की टीका मैं अच्छी तरह से समझ पाऊं, अच्छी तरह से सीख पाऊं। रमन कृष्ण प्रभु महाराज जी के सर्वेंट है, उनसे महाराज बंगाली सीख रहे। क्यों?
क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने भागवत के ऊपर जो टीका लिखी है वो सीखने के लिए। तो अभी तक जो विद्यार्थी जीवन जो चालू होता है, एक व्यक्ति होता है चालू और एक होता है भोला। इस दुनिया की कुछ भी पॉलिटिशियन या राजनीति या जो फंसाने की प्रवृत्ति, महाराज उससे हजारों मील दूर है, उनको पता ही नहीं क्या होता है, राजनीति क्या होती है या फंसाने का क्या होता है, कुछ नहीं। ही सो इनोसेंट, उनको पता ही नहीं होता। एक छोटे बच्चे के समान उनको बताना पड़ता है कि सारा नहीं ये है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ही सो इनोसेंट, और इसीलिए समय बर्बाद करने का प्रश्न ही नहीं है। वैराग्य, वैराग्य के विषय में बताया जाए तो फिर कितना वैराग्य है। हम ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है, फिर भी हमको लगता है थोड़ा ब्रह्मचारी को वैसे 100% गुरु के प्रति अधीन होना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर्हितम आचरण दासवत नीचो सुबे सुदृढ़ सौहृद। गुरु की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मचारी को रहना होता है। और हमको लगता है अरे कुछ बैंक अकाउंट होना चाहिए, टिकट कौन बुकिंग करेगा, ऑनलाइन कुछ लक्ष्मी हो तो अच्छी है, कैश थोड़ा हो तो अच्छा है। और महाराज जी जब भी ट्रैवल करके आते हैं, पूरे गुजरात हो, इंडिया का ट्रैवल हो या वर्ल्ड वाइड ट्रैवल हो, जो भी दक्षिणा है पूरी बैग, 1 रुपए भी उसमें 1 रुपए का सिक्का भी नहीं रखते। 100% पूरी बैग खाली करके ये भगवान की सेवा में, जो भी मंदिर हो, फिर आरोड़े हो, पंढरपुर हो या कोई भी मंदिर के लिए पूरा का पूरा 1 रुपए का सिक्का भी नहीं ट्रैवल करते, 1 रुपए भी नहीं। देखिए इससे पता चला कितना बड़ा वैराग्य है और कितना भगवान के प्रति शरणागति है, जिससे 100% राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे हम कहते हैं, मगर उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और इसीलिए प्रभुपाद जी भी कहे थे, जब 1977 में प्रभुपाद जी अक्टूबर शरीर छोड़ने के 2-3 हफ्ते पहले जब सारे ऐसे शिष्यों के साथ बैठे थे, तो प्रभुपाद जी कहे, यू बिग ऑल लीडर्स जीबीसीज यू मैनेज द टेम्पल्स नाउ। अभी आप ये बड़े बड़े जीबीसी जो है, आप सारा मंदिर का व्यवस्थापन करो, मैं लोकनाथ महाराज के साथ जा रहा हूँ। कहाँ? प्रचार प्रसार करने। क्योंकि इनका जो जीवन है, भिक्षा मांगो पदयात्रा करो, बस ये रियल सन्यासी जीवन मैं जीने का प्रयास कर रहा हूँ लोकनाथ महाराज के साथ। और इसीलिए फिर प्रभुपाद जी के मन में जो आइडिया आई, जो बुलक कार्ट, बैलगाड़ी लाओ, मुझे पदयात्रा जाना है, फिर वहाँ से हम आगरा चलते, फिर कानपुर जाते हैं प्रचार करने के लिए, कि प्रभुपाद जी ने कहा अभी आप बड़े बड़े जीबी से आप संभालो। तो ये है वैराग्य। झूठी प्रतिष्ठा का अभाव, मतलब प्रतिष्ठा की इच्छा ही नहीं। कितने सारे मंदिर, अभी हम भू वैकुंठ की बातें कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वगैरह, वैसा ही प्रोजेक्ट दिल्ली में भी बनाया महाराज जी ने, ईस्ट ऑफ कैलाश। हर रोज DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे अभी नोएडा है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, NOIDA फुल फॉर्म है उसका। नोएडा से नो आइडिया नहीं है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो DDA के लिए महाराज जी सुटकेस लेकर हर रोज जाते थे जगह ढूंढने और परमिशन लेने, लैंड लेने के लिए, जब महाराज जी मंदिर के अध्यक्ष थे। तो सहस्त्रनाम प्रभु बता रहे थे, एक बार जब मई का महीना होता है, मई और जून, बहुत गर्मी होती है वृंदावन और दिल्ली एरिया में, तो वैकेशंस होते हैं गुरुकुल के। ये बात है 80s की, 82। तो उस समय छुट्टी थी, तो हर एक जो कलेक्टर था या प्रीचर था, अपने साथ एक सर्वेंट या एक बैग उठाने के लिए कोई लेकर जा सकता था प्रचार के लिए। और उनको अनुमति थी कि वो पूरे दिन में मंदिर के बाहर निकलने के बाद, सुबह प्रसाद के बाद निकले, रात को वापस आए, तो पूरे दिन में एक जूस पीने की अनुमति उनको थी बस, और पैसा खर्चा करने की अनुमति नहीं, सिर्फ जूस पीने के लिए। तो सहस्त्रनाम प्रभु संभाजी तो अपने मामा के साथ या महाराज जी के साथ जाते थे बैग उठाने के लिए, सुटकेस लेकर। और फिर दिल्ली में कैनॉट प्लेस एक स्थान है, तो वहाँ पर जब कलेक्शन के लिए जाते थे, दोपहर के 3-3:30 का समय हो जाता और बहुत प्यास लगती। तो ये कहते, मामा जूस का दुकान आ गया, जूस। तो महाराज जी कहते, थोड़ा सा और आगे जाने के बाद, अभी क्या है, थोड़ा सा और। तो फिर वो कैनॉट प्लेस कंप्लीट होने के बाद, थोड़ा सा बाहर जाने के बाद, वहाँ पर गन्ने के रस की गाड़ी खड़ी रहती थी।
तो फिर गन्ने का रस, तो फिर चलो गन्ने का जूस पीते। फिर गन्ने का जूस दोनों एक एक ग्लास, 25 पैसे का एक ग्लास, दोनों का कितना हो गया, 50 पैसा। तो महाराज जी कहते हैं सहस्रनाम प्रभु को, देखो संभाजी आज हमने 2.5 रुपये कलेक्शन किया। बोले 2.5 रुपये, अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ हम मिलकर आए लोगों को, पैसा तो किसी ने दिया नहीं। तो फिर महाराज जी कहते जो आप जूस मांग रहे थे, जूस कितने का था, मैंगो जूस ऑरेंज जूस 1.5 रुपये का, 2 ग्लास का कितना होता, 3 रुपये, ये कितना है 25 पैसा, 2 ग्लास का कितना हुआ 50 पैसा, तो बचा कितना 2.5 रुपये। तो हमने कृष्ण के लिए आज 2.5 रुपये का कलेक्शन किया है। तो उस समय से लेकर आज तक 50 वर्षों के उपरांत भी वही वैराग्य और वही पूरी शरणागति है, 25 पैसा अभी नहीं। एक समय मुझे याद है पद्मनाभपुर और मैं नोएडा में थे, एकदम शुरुआत के दिनों में। आज तो नोएडा कुबेर का स्थान पर बैठे, महाराज जी कहते हैं यू आर सिटिंग ऑन द प्लेस ऑफ कुबेर, कुबेर के स्थान पर बैठे। एक दिन रात्रि में लाइट चली गई, मई के इतनी गर्मी दिल्ली की, और लाइट चली गई, जनरेटर भी नहीं, पंखा नहीं, एसी नहीं, कुछ नहीं। फिर महाराज जी बाहर आए, बोले क्या है, लाइट नहीं है, क्या हो गया। तो हमने सिक्योरिटी को पूछा, सिक्योरिटी ने कहा महाराज डीजल नहीं है इसलिए जनरेटर चालू नहीं किया। बोले फिर डीजल, बोले पैसा नहीं इसीलिए नहीं। तो उस समय महाराज जी ने ढूंढ कर 2,000 रुपये ढूंढने के लिए आधा घंटा लगा बैग में, कहीं है क्या कहीं कमरे में। तो 2,000 रुपये रात को 12-12:30 बजे दिए, फिर सिक्योरिटी जाकर डीजल लेकर आया, डीजल डाला और फिर जनरेटर स्टार्ट हुआ। तो ऐसे भी 25 पैसे से लेकर आज तक कुछ नहीं। महाराज जी को कितनी लक्ष्मी है, किसने दिया, जो भी नजदीक है उसके हाथ में। फिर याद आता है, अरे कोई प्रेसिडेंट पूछता है महाराज जी आपके लिए, आपके पास एक हमारे मंदिर के लिए एक भक्त ने 1 लाख का चेक दिया था, कहाँ है। अरे वो तो मैंने किसको दिया, आप देखो किसी को हाथ में दिया होगा, चेक करो। तो ऐसे नहीं कि है तो बराबर उसको रखना, कुछ नहीं, टोटली वैराग्य। तो आगे आशा और उत्सुकता किसके लिए, भगवान के पवित्र नाम जप करने के लिए स्वाद, और उसके तो बताने की आवश्यकता नहीं है। कीर्तन सम्राट जो हरेक चैतन्य चरितामृत के अनुसार यदि कोई भक्त, शुद्ध भक्त या वैष्णव कौन है, महाप्रभु को पूछा गया। कुलीन नाम ग्राम है, कुलीन जो बांग्लादेश में है। तो कुलीन ग्राम से कई सारे सैकड़ों भक्त हर बार जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए आते थे, जगन्नाथपुरी, और ये सारे गृहस्थ भक्त थे। और इन गृहस्थ भक्तों का एक नियम था, 8 महीने काम करना, 4 महीने महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहना, महाप्रभु का संग सानिध्य। तो जब वो जाते थे तो उनको महाप्रभु ने सेवा दी थी। हर वर्ष जो रेशम से बने हुए रस्सी और पिलो, 2 चीजें बनाकर लेकर आना है। तो रेशम के रस्सी का उपयोग करते थे जगन्नाथ जी को उठाने के लिए। रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को उठा के एक साथ तो नहीं रख सकते, तो बांध कर उठाने के लिए वगैरह जगन्नाथ जी के विग्रहों को रस्सी, और एक स्थान से थोड़े थोड़े अंतर पर, जब पहंडी उत्सव होता है तो थोड़े थोड़े स्थान पर रखने के लिए वो पिलो रेशम के। तो जैसे वो पिलो के ऊपर रखते थे जगन्नाथ, तो पिलो फट जाता था और सारा कपास बाहर निकलता था। तो हर साल नया लेकर आना है। तो जब ये जाते थे भक्त तो महाप्रभु से मिलते और प्रश्न पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन है। तो महाप्रभु ने कहा, जो एक बार भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। सेकेंड ईयर वही प्रश्न पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन है। तो महाप्रभु ने कहा, कीर्तनीय सदा हरि ही, जो सदैव कीर्तन करता है वो वैष्णव है। तीसरे वर्ष वही प्रश्न पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन है। तो महाप्रभु ने कहा, जिसको देखने के बाद कृष्ण की याद आती है वो वैष्णव है। और प्रभुपाद जी के अनुसार जो सबसे अधिक हरे कृष्ण महामंत्र को वितरण करता है या भगवान का नाम देता है वो सबसे महान वैष्णव है। तो गुरु महाराज तो हर स्थान में, वो फिर अंटार्कटिका से लेकर श्रीलंका तक जहाँ भी जाओ, जहाँ महाराज जी पहुँचे भी नहीं है फिजिकली, मगर महाराज जी का नाम और महाराज जी का कीर्तन पहुँच चुका है। अंटार्कटिका में भी, जहाँ पर कोई सोचता भी नहीं जाने के लिए बर्फ के कारण। तो ये नाम के प्रति आस्वादन देखिए। कभी महाराज जी कहते, मैं मरने के बाद लोग मुझे याद करेंगे,
दो चीज़ों के लिए। एक, जो महाराज प्रवचन में कभी सोने नहीं दिए, हर बार बजाते ये हारमोनियम के लिए, एक कारण जो महाराज कभी हमें सोने नहीं दिए, और दूसरा जो कभी कथा और कीर्तन समय पर समाप्त नहीं करते थे। ये रुचि है, उस समय भी पता नहीं चलता, ये रुचि के कारण कृष्ण नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, कथा कीर्तन जो महाराज बताते, और भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और भगवान की कथा कीर्तन। ये कीर्तन के कारण उनको ये समय का भी पता, हमारा 10 बार अरे 9 बज गया जाना है, 9:30 बज गया जाना है, मगर गुरु महाराज का कुछ नहीं, बस कथा भी नहीं रोक पाती और नाम कीर्तन भी नहीं रुक पाता है। महाराज जी कहते कथा करूं कि कीर्तन करूं, समझ नहीं आ रहा है, कीर्तन रोकूं कि कथा प्रारंभ करूं, दोनों छोड़ नहीं पा रहे। तो है स्वाद, भगवान के परलौकिक गुणों के वर्णन के प्रति लगाव जो कृष्ण की कथा है, और उन स्थानों के प्रति स्नेह जहां भगवान निवास करते हैं। तो वृंदावन, या प्रभुपाद जी लिख रहे कृष्ण का मंदिर, और वृंदावन तो है ही, महाराज तो रियल ब्रजवासी तो है महाराज जी, और उन्होंने हर एक भक्तों के लिए ब्रज बना दिया है अपने हृदय से। मुझे याद है 2009 में जब परम पूज्य राधानाथ महाराज आए थे आरवड़े, तो अपने प्रवचन में कहे ऐसे गांव में जहां पर बड़े बड़े सन्यासी गुरु वृंद सोच भी नहीं सकते इस्कॉन मंदिर, और यहाँ पर महाराज जी ने अपने गांव में राधा गोपाल को प्रकट किया है अपने हृदय से। इनके हृदय से ही राधा गोपाल प्रकट हुए यहाँ पर। जैसे देवकी और वसुदेव, सबसे पहले भगवान प्रकट हुए वसुदेव के हृदय में, फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से फिर देवकी के गर्भ में। और गर्भ में जब भगवान प्रकट हुए तो सारे देवी देवताओं को पता चला कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, और फिर सारे देवी देवता स्तुति करने आए, गर्भ स्तुति, भगवान श्री कृष्ण की गर्भ में स्तुति। तो राधा गोपाल को प्रकट किया अपने हृदय से। राधा पंढरीनाथ 2004 राधाष्टमी के दिन उनको प्रकट किया। फिर पंढरपुर में जब गुरुकुल स्टार्ट हुआ तो महाराज जी ने गुरुकुल के राधा कृष्ण के विग्रहों का नाम दिया राधा पंढरीश्वर। जैसे प्रभुपाद जी चलते थे वही ऑन हिज फुटस्टेप्स, एज ए डिसाइपल वो इतने परफेक्ट है, कभी भी अपने गुरु के प्रति कुछ भी मतलब अपराध होने की संभावना ही नहीं है। कोई गलती से जब भी करते बेटा तुरंत महाराज जी इशारा करते, प्रभुपाद इधर जाओ, पीठ मत दिखाओ। कभी कभी इतनी गुरु भक्ति जागृत होती है कि हम गुरु महाराज के सामने बैठ जाते हैं, मगर प्रभुपाद जी को भूल जाते, पीछे प्रभुपाद है, सर को प्रभुपाद है पीछे। डिटीज के लिए, पुजारी सेवा के लिए, जो भी हम गुरुवाष्टक गाते हैं, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मन धीर मार्जनार्दो, पोछा लगाने से सब कुछ एवरीथिंग, फिर डिटी के पास बैठेंगे, जप करेंगे, उनका वार्तालाप, कृष्ण जो है उनकी शक्ति है, कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार, उनकी कृष्ण उनकी संपत्ति, और वही हमें कृष्ण दे सकते क्योंकि उनके पास कृष्ण है। और ये सारा परमानंद की भावना उनके हृदय में है, और ऐसे व्यक्ति देखते ही हमें पता चल जाता है कि इनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम का बीज फलित होना प्रारंभ हो चुका है। और जिनके पास ये प्रेम लता है, भक्ति की प्रेम लता, वही हमें बीज प्रदान कर सकते हैं। तो उन्होंने बीज तो दिया है, अभी हमारी जिम्मेदारी है कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उस बीज को फलित करने का प्रयास करना। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बीज तो प्राप्त हुआ, दीक्षा के दिन श्री गणेशा हुआ, बीज दिया, मगर अभी श्रवण कीर्तन के द्वारा उसको सिंचन करना, अपराध से बचना, और सदैव उनके दिए गए पद चिन्हों पर चलते रहना। और यही आशा है कि गुरु महाराज सभी हम भक्तों का आशीर्वाद दे कि उनके पद चिन्हों पर हम चले, और श्रील प्रभुपाद जी को हम इनके संस्था में प्रसन्न कर सके। परम पूज्य श्रील गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि प्रातःकाल में गुरु जी के हम लोग गुणगान श्रवण कर रहे हैं, गुरु की ध्यान कर रहे हैं। और इस शास्त्र में लिखा गया है यशत्रि संध्या वंदे गुरु श्री चरण। त्रिसंध्या, सुबह, मध्याह्न में और संध्या काल में। एक बार नहीं, एक बार कर दिए तो हो गया, ऐसे नहीं। इसका अर्थ उन्होंने गैप दे रहे थे, कंटिन्यू हम लोग। और हम प्रत्येक दिन गाते हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंद मुहि सावधान मते। बड़ी गौरगोविंद महाराज जी ने इसके बारे में बहुत बड़ी सुंदर व्याख्या की है, बहुत सुंदर। और गुरु महाराज की, गुरु की भक्ति ही कृष्ण की भक्ति है। गुरु की भक्ति है। हम लोग देखते कभी कभी जो मायावादी या अन्य को देखते हैं ना, मैं उनकी जो गुरु भक्ति है, बल्कि वो मायावादी है, अन्य है, लेकिन उनकी गुरु भक्ति जो निष्ठावान है, बड़ी हमें सिखाता है। हमारी गुरु भक्ति से उनकी गुरु भक्ति बहुत दृढ़ है, लेकिन वो कहीं गलत जा रहे। लेकिन मैं देखता हूँ जैसे कि आपके यहाँ आसाराम बापू लोग को सब आपके इसके बगल में है ना, वो जानते कि वो जेल में है, फिर भी वो उनका वो छोड़ते नहीं। कहना अर्थ समझे कि नहीं, क्या निष्ठा है कि नहीं, उसे सिखा होना चाहिए। और हमारी गुरु तो एकदम डायरेक्ट प्रकाश है कृष्ण की, क्योंकि ये गुरु परंपरा से है। तो इसलिए एक शब्द लिखा गया वहां, बंद मुहि सावधान मते। फ्रॉम बिगिनिंग ये शब्द महाराज जी गोविंद महाराज कहते हैं, सावधान, बी केयरफुल, बी केयरफुली, डोंट टेक इट इजी। इतना सरलता, गुरु की भक्ति करना, गुरु की वंदना करना, सेवा करना, इतना साधारण मत लें। इसको बड़ी केयरफुली, बंदे, सावधान, सावधानम मते शब्द है वहां महाराज लिखते हैं सावधान पूर्वक। और हम देखते हैं आजकल एक परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज जी हुए हैं, जानते हैं, नाम सुने, कभी सुना? उनके लेक्चर में बहुत सुंदर भाव से वो गुरु की भक्ति किए हैं, और उनके कारण वो बहुत सुंदर भाव से इसको वर्णन करते हैं। कहीं भी सर्वस्व ही, हम कृष्ण को नहीं जानते हैं। कौन देखा कृष्ण को? किसी ने देखा? आप लोगों ने देखा? जो देख रहे हैं वो भी गुरु ने दिया है ना आपको। जो आप देख रहे हैं कृष्ण ये है, तो उनके गुरु जी उनको दिया, उनके गुरु जी उनको दिया। इस तरह हम देखेंगे तो ब्रह्मा जो हमारी प्रथम गुरु है, हमारी परंपरा के ब्रह्मा, उन्होंने भगवान को दर्शन किया कि नहीं? ब्रह्मा जी को देखा, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि ऐसा है। मैं सोलापुर आया था, किसी ने कहा पुरुषोत्तम प्रभु को पंडित को पता है क्या तुमको? हाँ, मैं देखा, वो थोड़ा टकला है और थोड़ा सा राउंड फिगर है, मैं इसको बताता हूँ किसी को, वो कहता फिर दूसरे को, है कि नहीं? तो हम देखते हैं ब्रह्मा जी ने भगवान को दर्शन किए, नारद जी ने देखे हैं, व्यासदेव जी ने देखे हैं, और अन्य गुरु जो वर्ग हैं वो देखे हैं, राइट। जैसे कि हम देखते हैं भीष्म स्वयं कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम, अपने प्रथम कहते हैं, है ना, त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन को कमनीय, जो छठा है सबसे, आप उसकी आगार है। रुद्र गीत में देखिए शिव जी प्रार्थना करते हैं भगवान के सुंदर रूप को, जो ये सुंदर रूप जो है हमें दिखते हैं, आज दर्शन होता है, किसने दिया हमको? विग्रह न तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र कुमार, आप विग्रह नहीं है। तो गुरु महाराज हमें केवल देते ही है, लेते क्या हमसे वो, बल्कि हमारे पाप को सब लेते हैं, हमारे पाप को क्षय करते हैं, दूसरा उपाय नहीं है।
तो इसीलिए वो देते रहते। क्या नहीं दिया हमें? हरिनाम दिया, चिंतामणि स्वरूप। आप सब जानते कथा। चिंतामणि कहते हैं परसमणि, परस पत्थर। हमने कभी दिखा नहीं, खाली सुनते रहे। देखेगा तो उसका, जिसका हाथ में जाएगा उसका गला कट जाएगा, जो जिसका हाथ में जाएगा उसका गला कट जाएगा। राइट? वो पारस पत्थर सनातन गोस्वामी के पास था और उसने कचरा डब्बा में रखा था और उस ब्राह्मण को दिया कि लो। अरे भाई, ये कचरा डब्बा में है तो फिर उसकी सिंदूक में क्या होगा? उसने सोचा कि नहीं, आपके घर में हमने गया, आपको दिया, ए ले जाओ, हाँ पड़ा हुआ कुछ, यार यही सामने से तो और कहीं होगा। तो उसने, बुद्धिमान था ब्राह्मण, उसने कहा कि भाई और कहीं मूल्यवान वस्तु कहाँ है, वो कहाँ रखा? उसने गया तो बोला पहले इसको, इससे मूल्यवान लेना तो ये वस्तु को फेंको। और उसने जमुना के अंदर फेंक दिया और उसने माला पकड़ा दी। याद होगा आपकी कथा, ये कथा पता है ना आपको कि नहीं है? उन्होंने हरिनाम दिया और हरिनाम, वही हरिनाम, वो ब्राह्मण का वो स्थिति हुआ जो महाप्रभु की मंत्र दिलो गोसाई के बातार बल, जपीते जपीते हमें पागल। राइट? तो ये गुरुदेव की प्रदत्त वस्तु है, हमने गुरुदेव देते हैं कि गुरुदेव ने उनकी गुरु से ही ग्रहण किया है। भगवान अपनी भक्ति कभी नहीं देते हैं। कहाँ लिखा है? भगवान ने कभी नहीं गया। भगवान अपनी भक्ति किसी को देते नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भक्त नहीं है। हम कहते हैं ना, धनवान, जो धनवान है, जो धनी है, वो धन दे सकता है। जो भक्त है वो भक्ति दे सकता है। कि भक्त की निजी धन भक्त है, भक्ति है। भक्त का आप उसको हम कहते हैं भक्त। क्यों भक्त कहते हैं? क्योंकि हम भक्ति हमारे पास है। दूसरे को भक्त क्यों नहीं कहते हैं? हमारे पास भक्ति है, इसलिए हम कहते हैं आप भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं या भक्त हैं, जो भी है, ऊंचे भक्त हैं, मोटे भक्त हैं, कहते हैं। क्योंकि भक्ति का हमें संग्रह किए हैं, इसलिए हमको भक्त कहते हैं। और जो शुद्ध भक्त है उनको कहते हैं परम भक्त। क्या कहते हैं उनको? परम भक्त। तो हमारे गुरुदेव जो हैं वो परम भक्त हैं। कैसे परम भक्त बने? क्योंकि वो परम भक्त से भक्ति को प्राप्त किए हैं। ये भक्ति एक वस्तु है, भगवान देते नहीं है। भगवान भक्ति भक्त नहीं है तो भक्ति कैसे देंगे? भगवान भक्त नहीं है, इसलिए भक्ति नहीं दे सकते। उनके पास भक्ति है ही नहीं, उनके पास भक्ति नहीं है, वो किसकी भक्ति करेंगे? तो इसीलिए सदा सर्वदा वो कहते हैं तत विधि प्रणिपाते ना। ये काली श्लोक प्रभु कह रहे थे, ये भगवत गीता में कहा और कई शास्त्र में कहा गया। शिव जी भी कहते हैं अपनी पत्नी को सबसे ऊंचा सेवा किसका? आराध्यम आराधना नाम श्रेष्ठम विष्णु आराधना। लेकिन तब कहते नहीं कि लेकिन, फिर वहां किंतु परंतु कहते हैं। तदिया नाम समर्चाय, गुरुदेव, गुरु की बातें कहते हैं। आचार्य उपासना, आप भागवत 11 स्कंद देखिए, वहां पर कितना सुंदर भाव से यहां अर्जुन को ज्ञान दिए तो वहां उद्धव को दिए हैं। उद्धव गीता, उद्धव गीता है भागवत में, ये है तो भागवत में उद्धव गीता है। वहां भी गुरु के बारे में उन्होंने कहा। और यहां तक भी उन्होंने कहा जो कहता है कि मैं मेरे से, जो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं, वो मेरा, मैं कृष्ण का भक्ति करता हूं, वो श्लोक मुझे याद नहीं है लेकिन ऐसा अर्थ है, जो मुझे कहता है कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। ये बात आप जानते हैं। तो निष्कर्ष क्या है कि हमें गुरु भक्ति करनी है। और कैसा? सावधान मते, वेरी केयरफुली। और हमारी सौभाग्य है, और कृष्ण भक्त प्रभु कह रहे थे हमारी जो धर्म है, व्हाट इज आवर मिशन? हमारे मिशन है महाप्रभु का कीर्तनीय सदा हृदय दर्शन। हमें जो मंदिर बना रहे हैं, भागवत सप्ताह कर रहे हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसकी कंक्लूजन है हमें नाम में रुचि हो जाए, हमें नाम में रुचि मिल जाए। और अल्टीमेट है कीर्तनीय सदा हरि। आदर्श हरदास ठाकुर ने नामाचार्य होकर सिखा दिया महाप्रभु को। महाप्रभु कभी सोए नहीं, अपने जीवन में कभी सोए नहीं। चैतन्य महाप्रभु नहीं सोए, मालूम है ना आपको? वो नहीं सोते थे, रात भर
गंभीरा में कथा और दिन भर जगन्नाथ मंदिर, समुद्र इत्यादि दर्शन कथा और कथा श्रवण करने का। प्रत्येक दिन तो गोपीनाथ में, जगन्नाथपुरी में कथा सुनने का किससे? गदाधर पंडित। और रात भर राय रामानंद और स्वरूप दामोदर, कृष्ण की लीलाएं, अंतरंगा लीलाएं, गंभीर लीलाएं। गंभीरा इसलिए कहते हैं गंभीर, डीप, समझे कि नहीं? तो हम देखते हैं। तो ये सब जो वस्तु हैं हमारी अल्टीमेट इज कीर्तनीय सदा, और वो वस्तु गुरु महाराज के पास में है। कई उदाहरण दे सकता हूं। रायचूर हम गए थे रथ यात्रा, लेट नाइट में सोए, रथ यात्रा हुआ, लेट नाइट में सोए गुरु महाराज। मैं सोलापुर में उस समय प्रेसिडेंट था, तो हम गए। अब हम लोग फर्स्ट क्लास बहुत सुंदर प्रसाद प्रभु जी ने पैकिंग करके दिए थे, खाए प्रसाद, ब्रेकफास्ट खाए, ट्रेन में बैठे, अर्ली ट्रेन था, खाए और अपना एसी में हम सो गए। मैं सो के उठा, जब सोने के पहले मैं देख रहा था गुरु महाराज पढ़ रहे थे। अब मैं सो के उठा देखा तो गुरु महाराज पढ़ रहे हैं। हैरान हो गया यार। रात को लेट में मैं भी सोया, वो भी सोए, वो भी अभी पढ़ रहे हैं और हम सो रहे हैं। ये गुरु महाराज के अव्यर्थ कालम। अभी कुछ दिन पहले हम लोग कौन कौन थे, हम गए रहे थे ईश्वरकरण जी। हाँ, हम सब पीछे सो रहे थे, गुरु महाराज अकेला वो पढ़ रहे थे, पुस्तक पढ़ रहे। पुस्तक वो कुछ दे रहे थे, वो क्या नाम, रमन सो रहा है, रमन पकड़, ले लैपटॉप दे, किताब दे। कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ी सी पढ़ रहे, फिर हरे कृष्ण पढ़ रहे। परसों में देखा वहाँ पुणे में, बोला क्या गुरु महाराज 16 माला। हम लोग सोचते हैं कि 16 माला अल्टीमेट है। हमारा 16 माला कैसा है? 16 माला हो गया ना, है कि नहीं? 16 माला हो गया तो लगता है कहीं बोझ उतर गया। बड़ा बोझ था यार, 16 माला कर दिया मैंने आज। ये हमारी दशा है ना, राइट? कि हमारी रुचि नहीं है। ये गुरुजी ने कहा कहीं अपराध हो जाएगा, कुछ हमारा बिजनेस गड़बड़ हो जाएगा, परिवार कुछ हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, भाई इसीलिए कर लो। लेकिन गुरु महाराज हम देखते हैं कंटिन्यूअस, कभी भी मौका मिले हाथ मारो। ये गुरु महाराज हमें शिक्षा मिलना चाहिए। आदर्श पुरुष है, आइडियल है, और इतनी सरल, उसके अंदर इतनी सरलता। हमें याद है द ओल्ड एज, हम ट्रैक्टर लेके गए गुरु महाराज को स्वागत करने के लिए। कहाँ? पदयात्रा में। हमारे पास कार नहीं था पापा। 97 ट्रैक्टर लेके, ट्रैक्टर में हम 10 वक्त कीर्तन कर रहे हैं। और बैठने का कहाँ? जो कार्टन में पहले भागवत गीता का बड़ा बक्सा था, अभी छोटा बक्सा, पहले 90-80 किलो का बक्सा आता था भागवत गीता, देखा आपने? बड़ा वाला। तो बक्स का हम लोग क्या करते थे, वो बक्स, एक भागवत गीता का बक्स होता 90 रुपया उस समय में, तो हम उसको फेंकते नहीं थे। फिर हम उसको ट्रांसपोर्ट में उसको पैक करते थे, भेज देते थे, ताकि हमारी बक्स में बैठते, भाई पैसा हमको देना नहीं है आपको, सनातन प्रभु का ये पॉलिसी, सिंगल रुपीज। तो वो क्या होता था, एक बक्स के अंदर में उसे सेम साइज होता था, उसमें घुसा देते थे अंदर बस, तो ग्राउंड पूरा स्क्वायर जैसे हो जाता था। तो उसके ऊपर चादर डाल दिए, हम चार तरफ सब बैठे, सनातन प्रभु ड्राइविंग कर रहे हैं और गुरु महाराज बीच में बैठे, हम कीर्तन कर रहे, गुरु महाराज स्वागत कर रहे ट्रैक्टर ट्रली पे। ओल्ड एज, समझे कि नहीं? हमारे पास कार नहीं था, कार किसको बोलूं? और आए तो फिर मेरा पास थोड़ा सा हीरो बुक था, तो उन्होंने एक सीमेंट फैक्ट्री में हम थे, सीमेंट फैक्ट्री के कंपाउंड में थे, समझे कि नहीं? समझे? तो आंध्र प्रदेश में। तो गुरु महाराज वहीं से रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर हमसे बात किए। फिर गुरु महाराज एक उनको अच्छा से क्वार्टर दिए, उनको कुछ बड़ा अच्छा क्वार्टर दिया। हम लोग अलग जगह में थे, तो वहाँ से लगभग 1/2 किलोमीटर। तो गुरु महाराज ले आने के लिए, अब कैसे, हमारे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास हीरो पुक था। हीरो पुक देखा आपने कैसा? TVS की थोड़ा मॉडल, लंबा मॉडल होता है ना, हीरो पुक। मैं महाराज को बढ़ा के महल तक, उनके भवन तक छोड़ना, फिर प्रसाद खाने के बाद फिर ले जाना है, तो करता रहे। वही याद है, हम करते करते हम महाराष्ट्र में हीरो पुक पहुंचे। बोले इसदेव अभी वही गाड़ी है? बोला हाँ गुरु महाराज। बोला मैं चलाऊं? मैं देखा कि छोटा बच्चे होते ना, खिलौना जैसा डिमांड उनका है कि मैं चलाऊं। बोला गुरु महाराज आप चलाना आता है? अरे मैं, आप कभी चले हैं? मैं ट्राई करता हूँ। अब मैं डर गया, अब क्या करूं? मेरी हीरो पुक लिए और गए,
अरे 15 मिनट हो गया, आप आए नहीं। हमारी चिंता धड़क धड़क धड़क, क्या होगा क्या। तो ठीक सोलापुर सिटी क्रॉस करके एक जगह में ब्रेकफास्ट लिए थे, और वहीं से ब्रेकफास्ट लेने के पहले प्रसाद नहीं आया था हमारे, हम लोग वहीं रुके थे, है ना। तो गए गुरु महाराज, और 15 मिनट बाद में आए, बोला ठीक है। वो फोटो मेरे पास था, पता नहीं कहीं गुरु महाराज को मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, अभी ओल्ड एज फोटो में रखता नहीं ज़्यादा, कहीं ना होगा। तो इतनी सरल है, वेरी, और साथ साथ में इतनी गंभीर भी है, बड़ी सरल भी है और साथ साथ में बहुत गंभीर है। और शिष्यों को कैसे बचाना, कैसे शिक्षा देना, कैसा। द अर्ली डेज 95 हम ऋषिकेश में थे, तो मैं दिखा नहीं हुआ था मेरी, 93 में दिखा होना था, नहीं हो पाया क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आ रहा था। क्वेश्चन हिंदी, त्रिकाल प्रभु ने कहा कि नहीं आपकी दीक्षा नहीं हो सकता है, आपको बोलना आता नहीं हिंदी, तो इसलिए आपकी दीक्षा कैंसिल, समझे कि नहीं। और आज हमें वो कहते हैं कि ये बड़ा अच्छी हिंदी स्पीकर है। हमें हिंदी शब्द भी नहीं आता था, किसी ने कहा कि पकड़ो, बोला क्या करना, समझ नहीं आ रहा, मैं आंखें खोल के देखते। मैं जब नया डिवोटी ज्वाइन किया, बस मेरा काम है माखन चर प्रभु और श्री गौर प्रभु, ये दोनों से बात करना, प्रसाद खाना, झाड़ू पोछा मारना, और टॉयलेट साफ करना, और मंदिर की पोछा मारना, प्रसाद हॉल, बस कंटिन्यू यही सेवा। नया भक्त का ही होता है सेवा, और कुछ नहीं बोलने का। बोल नहीं सकते हम, धीरे धीरे हमने हिंदी सीखी, समझे कि नहीं। नहीं तो उड़ीसा से हमारी अपनी गांव मातृभाषा उड़िया है, हम हिंदी क्यों सीखें। ठीक, आप आजकल सब जगह में प्रभाव हो गया, उस समय में नहीं होता था इतना, हिंदी लोग नहीं जानते। अभी तो साउथ में भी हिंदी बोलना लग गए लोग, नहीं तो कुछ नहीं होता था। हिंदी मूवीज, ये वो, यूट्यूब में सब लोग हिंदी सुनते। तो गुरु महाराज जी वहाँ 95 में वहाँ पहुँचे, हम लोग पदयात्रा था ऋषिकेश में, हमको भी हिमालय जाना था, वहाँ से हिमालय पैदल चलना था। गुरु महाराज बोले मैं आए मिलने के लिए सब भक्तों को, रथ रुका था, एक राजा की वाड़ा था, वाड़ा में रुका था। तो हम लोग सब गए गंगा स्नान के लिए, गुरु महाराज वगैरह गंगा स्नान करके आए। तो मेरा पास कुछ समय उसमें था, इसमें एक रुपया का फूल माला होता था, गुलाब का फूल ऐसा, मैं माला लेके आया। तो प्रसाद बना हुआ था, तो गुरु महाराज बैठे तो मैं माला लेके पहनाने के गया, बोले मेरे को अभी याद है, इतनी अच्छा लगा मुझे। अभी नहीं, मैं प्रसाद के भोजन करने के बाद में माला मुझे पहनाना। तो महाराज ने कहा कि रुको, अभी नहीं। तो उन्होंने कहा कि वैष्णव ऐसा होता है, आइदर आप स्वागत करने में समय में, या फिर भोजन के समय में नहीं, भोजन के बाद में मेरे को माला पहना, मेरे पैर पहनाया। महाराज जी इतनी, मतलब कि इतनी सिंपल और गंभीर की बातें हैं। गुरु महाराज जी ने इतनी सुंदर भक्तों के साथ, मैं भी आई डोंट नो, मैंने कैसा हम कहे, 2 साल पहले मायापुर से गुरु महाराज निकल रहे थे, पता नहीं हमें क्या कहें, कैसे कहें। गुरु महाराज अपनी इतनी आत्मीयता, अपने शिष्यों की इतनी प्रेम करते हैं। तो उन्होंने देखा वहाँ, हम लोग जब मायापुर में बंगाल में पहुंचे तो कोई शिष्य नहीं थे, मैं अकेला था, एक दूसरा विदेशी माता जी था, धीरे धीरे बढ़ता भी। तो गुरु महाराज जाते समय में सब लोग प्रयास कर रहे थे मिलने के लिए, सब तो प्रयास करेंगे मिलने के लिए। तो गुरु महाराज ने, मैं थोड़ा आगे गया कि महाराज धन्यवाद, पुनः पधारिए। लिटरली गुरु महाराज, मैं कहता हूँ गुरु महाराज मुझे पूरा फुल आलिंगन दिए, जैसे राम हनुमान को देते हैं, देखा ना पिक्चर देखा हो कि नहीं, ऐसे आलिंगन दिए। तो भक्त लोग कह रहे थे प्रभु जी, मैं कर रहा था कि नेक्स्ट डे हम लोग इष्टगोष्ठी हुआ, मैंने कहा, कुछ ने कहा ऋषिदेव आप कितने भाग्यवान, देखो गुरु महाराज आपको आलिंगन किए। मैं बोला मुझे नहीं किया, हम सबको किए, बिहाफ तो सबको नहीं कर सकते, बिहाफ ऑफ ऑल मायापुर डिवोटी गुरु महाराज मुझे आलिंगन किए, अर्थात आप सबको आलिंगन किए। तो गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा है, और ये साक्षात कृष्ण की स्वरूप है, चलंत विग्रह है। तो इसलिए बड़ी केयरफुली हमें लेना चाहिए, इतनी, है ना। आग हमें नज़दीक जाएगा तो जला देगा, और दूर रहेंगे तो हमें गर्मी नहीं मिलेगा, ऐसे व्यवहार होना चाहिए। टू क्लोज टू फैमिलियर होते हैं तो फिर गुरु के प्रति अपराध होता, हम देखते हैं। और गुरु महाराज की जो विशेष करके शास्त्र की जो कहते हैं ना, हमें संस्कृत पढ़ने का, हम अर्ली डेज में संस्कृत पढ़ने नहीं पढ़ते थे। गुरु महाराज एक होता था रेडियो सुनते थे गुरु महाराज, संस्कृत वार्ता,
है ना, हम गुरु में जाते थे तो गुरु महाराज अपना ना संस्कृत संवाद न्यूज आता था, उसमें सुनते थे क्या बोल रहा है ना। इससे गुरु महाराज इतनी उनके अंदर आत्मीयता पढ़ने की, वो कीड़े कहते हैं पुस्तक ऐसा है गुरु महाराज जी के। और आजकल तो थोड़ा कम मिल रहा है, और आजकल कंप्यूटर में पुस्तक आ गया। पहले वो साखी गोपाल जो छोटा भाई हमारे हैं, जितनी सरबैंड है उन सबके कमर का पेन है, बैक पेन। आज थोड़ा कम हो क्योंकि कंप्यूटर में ज्ञान आ गया, नहीं तो अर्ली डेज एक हारमोनियम, और इस हारमोनियम से ज्यादा वजन इतना ग्रंथ के बैग, बुक बैग। और साखी गोपाल तो ऐसा करता था कि वो एक आयरन का बक्स होता ना, आयरन बक्स, ट्रक में पुस्तक भर के ले जाते थे। मतलब पूरा लाइब्रेरी गुरु महाराज के साथ में चलता था। और साखी गोपाल क्या करता था उस समय अर्ली डेज में, वो उसको टिकट नहीं मिलता था, गुरु महाराज का टिकट उसका नहीं मिला कन्फर्म। वो जहाँ बाथरूम के पास में वो बक्स रखता था, उसके ऊपर सो जाता था, उसमें ऊपर बैठ जाता था। ट्रंक के ऊपर बैठ जाएगा, टीटी आएगा कुछ आएगा बोला साइड कर। तो इतनी गुरु महाराज जी में पता नहीं कब ये थोड़ा सा हमारे अंदर आएगा पता नहीं। इतनी पढ़ने में क्या क्या ग्रंथ जहाँ भी जाओ। हम चेन्नई गए थे लास्ट ईयर, इतना पुस्तक, बोले लोग सब पुस्तक जहाँ भी, कब पढ़ेंगे कब पता नहीं, लेकिन पढ़ते हैं। काल में पुणे में गया रूम में, बाप रे बाप, मैंने देखा वही हाल, ये गाथा, ये पुस्तक, वो पुस्तक, संस्कृत उच्चारण, संस्कृत पढ़ने का टीका, बंगाली भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, इतना कान पकड़ लिया मैंने। और भगवान के नाम में जब प्रभु जी ने कहा कि कथा रुचि तो है, और नाम में हम देखते हैं गुरु महाराज ऐसे नहीं कि कोई पब्लिक के लिए पब्लिक कीर्तन के बड़े जो कीर्तन मेला होगा वहीं कीर्तन करेंगे। हम मायापुर में देखते हैं, मायापुर में एक बार मैं अंदर देखा गुरु महाराज अपना धुन में लगे हुए, दरवाजा खटका भी हम देखते हैं गुरु महाराज जब करते हैं। मैं कई बार, एक बार नहीं कई बार लग क्या, वो इतना डीपली ऑब्जर्व हो जाते हैं अपनी नाम में, कथा में, कीर्तन में। हम ठकठका दो बार कर रहे हैं फिर भी, हाँ बाद में उनको सेंस आता है कि कोई आया है करके। ये बहुत बड़े प्रभु जानते होंगे, इतने डीपली उसके अंदर चली जाते हैं कथा में, अपनी पढ़ाई में या जप में। वो बाह्य ज्ञान उनके अंदर नहीं होती है। एक गुरु की, कृष्ण की चिंतन की बातें हैं। तो गुरु महाराज से बड़ी शिक्षा हमें मिलना चाहिए कि किस तरह हम लोग भगवान की नाम जप को बढ़ाएं। और गुरु महाराज के डायलॉग जो है ना, नाम से धाम, ये बड़ी मार्मिक बातें हैं। हाँ, यहाँ भी धाम हमें मिल रहा है और अंत में हमें भगवत धाम चले जाएगा। ऐसे डायलॉग से नॉट लाइक कहीं हम पता नहीं कहाँ से गुरु महाराज प्रेरणा मिली। इट इज वेरी इतनी डीप थिंग्स, नाम से धाम तक। और ऐसे गुरु की चरण में हम लोग सदैव रहेंगे तो हमारी जीवन अवश्य सक्सेस होगा। और विशेष करके गुरु महाराज कहते ना, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं माय होम इज वृंदावन, गुरु महाराज ने पंढरपुर धाम को अपनी घर बनाया, रेसिडेंस वहीं है। और पंढरपुर की अर्ली डेज कथा मैं बताऊंगा गुरु महाराज कितना स्ट्रगल की। सनातन जब प्रभु आए तब कुछ, मैं आया, प्रहलाद आए, तो पंढरपुर का पूरा मॉडिफिकेशन हो गया। पैसा एकदम नहीं था पंढरपुर में, कौन देगा पैसा। हम जब आए तो सनातन प्रभु आए, पूरा, मैं कुछ दिन कह रहा था वो पंढरपुर के बारे में। पंढरपुर मंदिर का जो वैक्स, हमारे जो साइड अभी देख रहे हैं घाट, वो घाट नहीं था उस समय, स्टूल फील्ड था। लोग पंढरपुर शहर में टॉयलेट नहीं जा सकते ना, तो नौका में आते थे और इस तरफ टॉयलेट करने का, फिर उधर जाके स्नान करने का। ये टॉयलेट घाट, वो स्नान घाट। क्यों ऐसा था, टॉयलेट क्यों जाते थे, क्योंकि कांटे की जंगल था। जो घाट अभी देख रहे हैं ना आप, ओनली बबुल के कांटे की जंगल और कुछ नहीं। एक छोटी सी फुटपाथ था जिसमें हम उतरते थे और नदी में स्नान करने का था। वो एक पत्थर का मंदिर अभी भी है, वो मसोवा है नहीं, वही, और कुछ नहीं। तो हमको 5,000 मिला, हम नहीं खाते थे, तो 5,000 मिला तो जंगल साफ करने का, जेसीबी लेके पूरा, ऐसे काटने का नहीं, जड़ से। अब फिर धीरे धीरे, खाली इसको नहीं, जंगल नहीं किए, हम इसको खेती करना शुरू किया। अभी याद है, हाथी घास पंप करके वहां से, जैसा पहाड़, आप पहाड़ में देखा कैसे खेती होता है, एक खेती होता है, फिर इसके नीचे खेती होता है, ऐसे जाता है लेवल बाय लेवल।
तो हम लोग ने अभी क्या करेंगे गौशाला के लिए, और हम जब तो इस्कन के सब खेती जो जितना अभी है ना वो गन्ना खेती होता था और किराए में, हम लोग नहीं करते थे। हुंगा 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 उसका नाम था, हुंगा हुंगे हुंगे, वो हुंगे आता था, वो गन्ना का खेती कंट्रैक्ट में साल में इतना देगा बस, छोटा सा घर और एक आश्रम, ये स्थिति था, कुछ नहीं था, नो प्रोजेक्ट, ओनली एक वो मंदिर अभी है ही नहीं, हाँ एक मंदिर पुराना घर और आश्रम, समझे कि नहीं। तो वो जंगल सफाई करते करते 1 साल लग गया, क्योंकि पैसा ने एक दिन में नहीं कर सकते हैं, पैसा आया थोड़ा, फिर जैसी भी पैसा देना पड़ता है, फिर लगा ऐसे करते। हमको याद है मैं वो ड्रम स्टिक प्लेट लगाया था, 1 साल में इतना आया, हम परेशानी हो गए खा खा के फल और फूल वगैरह। तो इतना मतलब हम लोग 4-5 भक्त ज़्यादा नहीं थे उस समय, सूत्रप्राण प्रभु थे, उनको वो चले गए, चक्रधर सनातन प्रभु आए तो चक्रधर भी चले गया, रह गए कौन, प्रहलाद में और माधव विठलानंद, यही भक्त हमारा टीम, 5-6 भक्तों का टीम। अब मैं ज़्यादा नहीं समय रहता था, मैं ज़्यादा हर रोज कलेक्शन, मैं बम्बे जाऊँ, सूरत जाऊँ, नहीं सूरत नहीं, बम्बे और पुणे, इधर तक तो पहुँचा ही नहीं, उस समय भक्त नहीं थे, है ना, पुणे और मुंबई, यही 2 जगह था। सोलापुर भी ट्राई किया लेकिन सक्सेस नहीं, एक वो बाजाज स्कूटर होता था स्टार्ट करने का जाने का, लेकिन सक्सेस ज़्यादा नहीं हुआ। एक लाइफ मेंबर नवनीत तो सुनियाल को बनाया था दरअसल सोलापुर में, और किसको नहीं बना पाया मैं, लेकिन मैं वहाँ तक उसमें बारसी नहीं वासिम हिंगोली कहाँ की तरह इधर तक मैं बाई बस गया पैसा कलेक्शन के लिए पंढरपुर, क्योंकि पैसा हमारे पास था ही नहीं। और गुरु महाराज तो कहाँ, उसमें गुरु महाराज थोड़ा थोड़ा पैसा देते थे शायद, लेकिन सनातन आने के बाद मैं सब बंद किए। तो खेती करते हो, फिर तो घाट हो गया, खेती हुआ, ऐसे करते 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 बड़ी भगवान की कृपा रही, फिर राधा पंडरनाथ की मंदिर की निर्माण हुई। तब से फिर 4 पंढरपुर का, दिस इज नॉट इजी, वेरी लॉन्ग। और आप जानते मैं क्या कहा, गुरु महाराज कीर्तन कथा कीर्तन कहो 24 आवर करेंगे, लेकिन पैसा किससे मांगना, उनसे नहीं होता, उनसे नहीं होता। मैं कल बता रहा था ना महाराज किसी से पैसा नहीं मांग सकते हैं, आप कीर्तन कितना गवा लो, कथा करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुआ है, हमारी सौभाग्य है। मैं अन्य गुरु की नीच ऊंच नहीं कर रहा हूँ, गुरु एक तत्व है, गुरु एक व्यक्ति नहीं है। सभी गुरु आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय है, लेकिन ये जो शरीर, इस गुरु की शरीर हमें मिला, उनके शरीर हमारे लिए एक आदर्श है। उनके माध्यम से जो गुरु तत्व हैं, हमें भगवान की बड़ी सुंदर कथा कीर्तन प्राप्त हो रहा है। मैं अहमदाबाद में था, पद यात्रा ले आए थे, तो हमारी प्रभु जी यशोबंदन प्रभु है ना, बहुत स्वागत करे, आनंद ले। तो एक विदेशी माता जी पहुंची, उसी दिन, और उसने मेरे को पूछा, सो आर यू इनिशिएटेड? आई टोल्ड यस। सो हु इज योर स्पिरिचुअल मास्टर? मैंने कहा कि लोकनाथ स्वामी। ओ लोकनाथ स्वामी महाराज, सो हैप्पी, मुख में हंसी, ओ स्वामी लोकनाथ स्वामी महाराज, यस, ओ आई कैंट फॉरगेट। उसने कहा कि मैं भूल नहीं सकता। बोला व्हाट? बोला एक बार मैं वृंदावन में गई, अंग्रेज में कहा कि आई वांट वृंदावन एंड आई सी एवरीबॉडी जंपिंग, आई स्टार्ट जंपिंग आल्सो, एवरीबॉडी जंपिंग, सो आई वाज जंपिंग, आई डोंट नो हु इज सिंगिंग व्हाट, बट I could not control myself. I see everybody mad like jumping. I also start jumping, and then I see this. The Kirtaniya was the Lokanath Swami Maharaj. I can't. उस माता जी ने कहा I can't forget. आपके याद आता अर्ली डेज वो कैसेट मिलता था, पहले तो कैसेट होता था ना, वो कैसेट में होता जंपिंग कीर्तन। वो कैसेट में क्या लिखा होता था मालूम आपको? आप देखा होगा, नहीं हम देखा। गुरु महाराज के जंपिंग कीर्तन। तो गुरु महाराज प्रभुपाद, ये प्रमाण है। प्रभुपाद जी स्वयं गुरु महाराज की, बम्बई में आप जानते हैं कथा आपने सुने होंगे, कोई भक्त ने राग 2-3 प्रकार की गाना, एक गाया, फिर दूसरा गाया, तीसरा गाया, ताकि मैं प्रभुपाद को इम्प्रेस करूं। बोले स्टॉप इट, कल लोकनाथ, आई वांट टू हियर फ्रॉम हिम। उन्होंने क्या कहा? कल लोकनाथ, आई वांट टू हियर हिज कीर्तन। आप सोचो, प्रभुपाद गुरु महाराज की कीर्तन सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। You know, the great कीर्तन, this is the प्रमाण, ये प्रमाण है, समझे कि नहीं?
ये मैंने मुंबई से सुना था कथा कि उन्होंने कहा कि कल लोकनाथ गुरु महाराज कीर्तन के प्रभुपाद जी, कभी कभी होता है ना वो लोग, तो गुरु महाराज के कीर्तन प्रभुपाद यहाँ तक भी सुनना चाहते हैं। सो दिस इज द ग्रेटनेस आवर गुरुदेव। और हमें वो हरिनाम दिए, भगवान दिए हैं हमको, हमें भगवान दिए हुए हैं, और संपूर्ण गुरु परंपरा हमें दिए हैं। क्या नहीं दिए? भगवत प्रसाद दिए हैं, भगवत नाम दिए हैं, वैष्णव बेस दिए हैं, भक्त संग दिए हैं, सब कुछ। ऑफकोर्स आप कहेंगे ये देश प्रभुपाद नहीं होते, लेकिन प्रभुपाद होने के साथ साथ में भी, मैं कल उदाहरण दे रहा था, एवरीथिंग एवरीबॉडी ऑल, हम सब लोग बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग बड़े महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं केवल गुरु महाराज जी है कि प्रभुपाद जी है उसके बाद नहीं है, आप भी लोग सभी महत्वपूर्ण है। दिस इज ए डिसिप्लिन सक्सेशन, प्रभुपाद, गुरुदेव, फिर हम इसको कंटिन्यू करना है। क्या पता आपके बीच में कौन एक महान, किसके ऊपर विशेष कृपा होगा गुरु महाराज की, और आगे चल के आप एक महान। और प्रभुपाद जी कहते हैं ना, मेरा जब ध्रुव महाराज की कथा भागवतम में, एक भक्त बन जाए, जैसे वो ध्रुव महाराज भक्त बनने के कारण उसको माँ को भी बिना साधना में भक्त चले गए, तो प्रभुपाद जी कहते मैं इतनी बड़ी संस्था बनाया कि कोई एक शुद्ध भक्त, मेरे शिष्य शुद्ध भक्त बन जाए तो मैं भगवत धाम। ये गुरु प्रभुपाद की दैन्यता, वो स्वयं भगवत धाम से आए और जा रहे हैं, लेकिन उनकी दैन्यता देखो। तो इस तरह हम कहीं भक्त बन जाए तो गुरु महाराज भी प्रसन्न होंगे, है ना। तो इसलिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी निष्ठापूर्वक, प्रेम पूर्वक आप लोग गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। ये गुरु महाराज सदा सर्वदा कभी भी श्रेय उनको नहीं लेते हैं। मैं देखा, अभी पुरी में गए थे, अगेन कहीं भी ना कहीं प्रभुपाद को जोड़ देते हैं, प्रभुपाद को ले आएंगे सामने। ये उनके प्रेम, हम तो वही कहते हैं, प्रभुपाद गुरु महाराज जी जो प्रेम प्रभुपाद की प्रति है, वो हमें गुरुदेव की प्रति वो प्रेम कैसे कब मिलेगा। मैं देखता हूँ सब जगह हम प्रभुपाद को जोड़ते हैं, कहीं भी करो प्रभुपाद को जोड़ते हैं। तो हमारी जीवन जैसे उनकी गुरु की प्रति, और प्रभुपाद गुरु महाराज ने कहा हाँ कैसा क्या करना है, बोला हाउ, प्रभुपाद जी कहते हैं हाउ आई डिड यू डू। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि जैसे मैंने किया हूं आप ऐसे करो। अब हमारे कर्तव्य, गुरु महाराज ने उस दिन व्यास पूजा में क्या कहा, नाउ योर ड्यूटी, हाउ आई डू यू ऑल्सो डू। मैं जैसे कर रहा हूं या क्या हूं आप लोग ऐसे करो। दरअसल हमें गुरु महाराज जैसे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, हमें ऐसा और वही करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार रहूँगा मैं कि आपने माध्यम से हमें 10, 20, 30 मिनट गुरु की गुणगान करने की मौका मिली। इस माध्यम से हमारी चित्त शुद्ध होता है कि गुरु की गुणगान करने से एवेयास घुसुक त्रिभुवन, तीनों भुवन में गुरु की गुणगान की बातें आचार्य ने कहा है। लोकनाथ लोकेरस जीवन, तो उन्होंने कहा है एवेयास घुसुक त्रिभुवन, ये सूरत नहीं, संपूर्ण त्रिभुवन में गुरु की गुणगान होना चाहिए, होता ही है। हमें वाला ही सुनाई नहीं दे रहा है, भगवान कराते हैं, है ना। इसी प्रभुपाद जी, तो इसे गुरु महाराज जी। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। समय हो चुका है, आप सभी के लिए मैराथन हो रहा है। प्रभु जी ने सभी वरिष्ठ गुरु भाइयों से सुनना, यही हमारा एक प्रकार से जीने का एकमात्र कारण होना चाहिए कि गुरु और कृष्ण के गुणगान सुने हम। वरना जो गुरु महाराज कुछ दिनों पहले जपा टॉक में न्यू ईयर मैसेज दिए, बोले जीवन किस काम का है, तो हमारा ये जीवन, ये मनुष्य शरीर मिला है जिसे हम कल सभी भक्त कह रहे थे, सूरतનું જમણ કાશીનું મરણ। तो जमવામાં સુરતી લાલાઓ એક્સપર્ટ હોય છે,
इसलिए सभी वेल बिल्ड, यू सी एवरीबडी इज वेल बिल्ड। पर ये शरीर किस काम का अगर हम उसे गुरु और भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे। मैं परसों पे प्रभुपाद का क्लास सुन रहा, प्रभुपाद कह रहे थे सुअर के बारे में कि वो घू खाता है, स्टूल, हाँ स्टूल खाते हैं। और प्रभुपाद बोले केमिकली स्टूल बहुत सब्सटेंशियल है। प्रभुपाद इंग्लिश में कह रहे थे इट इज़ वेरी सब्सटेंशियल, उसमें बहुत तत्व है, वो खाने से बहुत ताकत आती है। प्रभुपाद सेइंग इन दैट क्लास, बोले वो खाते हैं ताकत आती है, ताकत आने के बाद क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति। और प्रभुपाद कह रहे थे फिर वो सुअर ये नहीं देखता कौन है, ऑल ही नोज इज हाउ टू सेटिस्फाई माई सेंसेस, प्रभुपाद कह रहे थे। तो हमें ध्यान रखना है हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इतना जो पिछले 1 घंटे से हम सुन रहे हैं हमारे गुरु महाराज के विषय में, तो हम सभी के ऊपर एक सबसे बड़ी भगवान की कृपा ये है कि हम एक शिष्य से सीख सकते हैं कैसा शिष्य होना चाहिए। इसके लिए शास्त्र पढ़िए, ऐसा नहीं कहेंगे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़ने से आसान आपके लिए रहेगा, आप गुरु महाराज को देखिए और उनसे सीखिए, इट विल बी वेरी इजी। शास्त्र पढ़ोगे, समझोगे, जीवन में उतारोगे, उससे अच्छा, इसीलिए लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है कहा गया है कि एक लव के जितना भी क्षण जो है, सेकंड का 40th भाग, उतना समय भी यदि शुद्ध भक्त का संग हो गया तो सर्व सिद्धि है। तो हमारे गुरु महाराज प्रत्येक दिवस हमें 2 घंटा, हम चाहे ना चाहे ज़बरदस्ती संग दे रहे, हम लॉग इन नहीं होते, वे पहुंच जाते, और इसका आप सभी ने प्रमाण देखा ही है, राइट। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कृपा है भगवान की हम पर कि हमें गुरु महाराज का संग अभी भी मिल रहा है, और हम उनसे प्रत्यक्ष रूप से सीख सकते हैं किस प्रकार से पिछले 50 वर्षों से ज़्यादा समय से वे अपने गुरु के प्रति गुरु निष्ठ रहे हैं और उनकी गुरु भक्ति हिली नहीं है, जो प्रभु जी कह रहे थे। कार्तिक में इस वर्ष कुछ चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत सारे संत महात्मा ब्रज में है भी, आ भी रहे हैं, प्रसिद्ध भी हो रहे हैं, और भक्ति इधर उधर भटक रहे हैं। काफ़ी इस्कॉन डिवोटीज, प्रभुपाद अनुगस, प्रभुपाद फॉलोअर्स, इस्कॉन फॉलोअर्स इधर उधर जा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी से कुछ चर्चा हो रही थी और मैं 2-4 नाम कहा, ये बाबा, वो महाराज। तो गुरु महाराज मुझे ऐसे देखे, यू नो सो मैनी नेम्स। गुरु महाराज वो अंग्रेजी में बोले, तुम्हें बहुत सारे नाम पता है, तुम इन सबको जानते भी हो। फिर गुरु महाराज बोले, आई डू नॉट नो एनीबडी ऑफ देम, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ देम। मैं उनके बारे में कभी सुना नहीं हूँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ, शायद इसीलिए आज तक मैं प्रभुपाद के चरणों में टिका हूँ। इसी कार्तिक में गुरु महाराज जी ने कहा। और फिर गुरु महाराज कहे, कभी मन में इच्छा आई भी नहीं कि उनको जानूं। ये है एक सत शिष्य, एक निष्ठ शिष्य इसे कहते हैं। अब प्रभुपाद के क्लासेस सुनिए, प्रभुपाद 45 मिनट से ज़्यादा बोले नहीं और बहुत बेसिक क्लासेस दिए। मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था, आनंद शेष प्रभु टॉक दिया, एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, निकुंज यो न रति केली सिद्ध्यई या लिभीर युक्ति अपेक्षणीय, ये जो लाइन है प्रभुपाद, व्हाट डज इट मीन। वो भक्तों को लगा आप कुछ राधा कृष्ण की गोपनीय लीला, निकुंज की बातें कहेंगे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, यू पिक अप दिस बुक्स, गो आउट ऑन स्ट्रीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम, दैट इज निकुंज यो न रति केली सिद्ध्यई। प्रभुपाद ने कहा, ये ग्रंथों को उठाओ, बाहर सड़कों पे जाओ और इसका वितरण करो। इसका मतलब जो है वही भाव है निकुंज यो न रति केली सिद्ध्यई लाइन का। तो बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे बीच गुरु महाराज है, और जो प्रभु जी ने कहा ओपनिंग स्टेटमेंट, डोंट टेक इट लाइट, वंदो मुई सावधान मते, सावधान होकर आपके गुरु से डील करना है, क्योंकि गुरु अग्नि है। अग्नि से डील करने में आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप जलोगे या आप शुद्ध हो जाओगे। अब आपको क्या चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है, हमें जलना है या हमें शुद्ध होना है। गुरु है, कृपा देने ही आए हैं वे। जैसे प्रभु जी ने भी कहा, उनकी करुणा का कोई पार नहीं है। पिछले नहीं 2 वर्ष पहले सूरत में मॉर्निंग वॉक पे हम गए और सनातन कृपा प्रभु ने गुरु महाराज जी से प्रश्न कुछ कर लिया।
गुरु महाराज जी ने उसका जो उत्तर दिया हमने भक्तों से रिकॉर्ड भी करवाया, देखते हैं कभी भविष्य में उसे रिलीज करेंगे। गुरु महाराज कह रहे थे कि मेरे शिष्य भी ये सोचते हैं कि आई डू नॉट गेट ऑन माई डिसाइपल्स केस। गुरु महाराज कहे मेरे शिष्यों को भी लगता है कि महाराज जी कुछ बोलते नहीं है, किसी को कुछ कहते नहीं है, जो मन चाहे वो कर रहा है, महाराज क्यों कुछ नहीं बोलते। तो गुरु महाराज बोले और फिर मेरे शिष्यों को ये लगता है कि मुझे पता नहीं है, आई डू नॉट नो वॉट माई डिसाइपल्स आर डूइंग एंड दैट्स वाई आई डू नॉट गेट ऑन देयर केस। गुरु महाराज कहे कि मेरे शिष्यों को लगता है कि महाराज को क्या पता है, गुरु महाराज को क्या पता है, वो क्या करता है, वो क्या करती है, इसलिए गुरु महाराज कुछ बोलते नहीं है। फिर गुरु महाराज रुके, एक दो महामंत्र बोले, फिर जो भी भक्त पीछे थे, मुझे याद है हरिनाम आश्रय प्रभु तो थे, फिर गुरु महाराज बोले आई नो एवरीथिंग बट आई हैव टू गिव देम माई मर्सी। गुरु महाराज बोले मैं सब जानता हूँ, हर एक शिष्य के विषय में सब पता है मुझे, लेकिन मुझे केवल मेरी करुणा उन्हें देनी है और कुछ नहीं। ये करना आसान नहीं है प्रभु। आपको कोई धक्का मारेगा तो आप उसे कृपा नहीं दे सकते। प्रभुपाद दिए। अर्ली डेज में जब प्रभुपाद गए, जनरल वॉशरूम यूज़ करते थे, यूएस गवर्नमेंट के वॉशरूम, जहाँ कुछ पैसा दे के आप टॉयलेट कर सकते, स्नान कर सकते, और हिप्पियों के बीच प्रभुपाद लाइन में खड़े रहते थे और हिप्पी लोग आके प्रभुपाद को धक्का मारते थे, नीचे गिराते थे और उनसे पहले टॉयलेट यूज़ करते थे। मैं बार बार ये प्रसंग कहता हूँ, इमेजिन कीजिए आपको प्रेशर आया है और आपके साथ कोई ये करेगा, क्या अवस्था होगी आपकी। प्रभुपाद कुछ नहीं किए। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद कुछ नहीं कर सकते थे, प्रभुपाद आर्ग्यू तो कर ही सकते हैं ना। कोई भी 70 वर्ष का व्यक्ति है, उसे धक्का मारे, कोई भी बोले माताजी તમને કોઈ ધક્કો મારે, તમે બોલો ને શું છે ભાઈ ધક્કો કેમ મારે છે, એટલું તો બોલો ને। તમે સામે ધક્કો ના મારી શકો પણ એની સામે આર્ગ્યુ તો કરી શકો ને। પ્રભુપાદ એવું भी નથી બોલ્યા। और मार के प्रेम दे मन दयाल तो ना ही रे, नित्यानंद प्रभु के लिए कहा है। प्रभुपाद ने क्या किया, टॉयलेट यूज करके, स्नान करके, उन्हीं हिप्पियों के लिए अपने हाथों से प्रसाद बनाया, उन्हें सर्व किया और उनके जूठे बर्तन भी धोए। यह है आचार्य। ये करना असंभव है और असाधारण है, इन कर रहे। प्रभुपाद किए, गुरु महाराज कर रहे। गुरु महाराज से जो द्वेष करते हैं, एक बार भी हमने गुरु महाराज जी के मुख से ये नहीं सुना एनु सत्यानाश थाय, जोई लेजो भगवान एनु शू करे छे। नेवर। गुरु महाराज ये बोलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ये आसान नहीं है, हमारे लिए तो असंभव है, लेकिन गुरु महाराज ये बोल नहीं रहे, ये कर भी रहे हैं। जो प्रभु जी ने कहा, एक होता है दिखावा वाला भक्ति, स्टेटस आ जाएगा एंड क्या चेक इन लॉगिंग कृष्ण बलराम टेम्पल, तो पता चलता है अरे प्रभु जी आप वृंदावन गए थे। हाँ हाँ, ये सब ये थोड़ा आई डोंट वांट टू कमेंट, बट सनातन गोस्वामी कहते हैं एक साधक को 3 चीज़ें कभी भी प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, अपने गुरु, अपना मंत्र और अपने इष्ट। भजन भी है, लेकिन आजकल कली के प्रभाव से हमारा भजन दिखावे वाली भक्ति है। एक्चुअल भक्ति कम हो गई है, दिखावे वाली भक्ति बढ़ गई है। लेकिन गुरु महाराज कभी दिखावे वाली भक्ति नहीं करते। आपको दिखावे वाली भक्ति का उदाहरण दूं, जैसे आप अगर एक पॉइंट और कहना चाह रहा हूँ मैं, किसका नाम भूल गया, एक भक्त कह रहा था अभी 1 वीक पहले की बात है, गुरु महाराज कहीं क्लास दिए और कोई भक्त ने राधे श्याम प्रभु NVCC में गुरु महाराज संडे फिस्ट क्लास दिए और राधे श्याम प्रभु कहे महाराज जी ने बहुत सालों पहले एक क्लास दिया था, उसका एक लाइन मुझे बहुत प्रभावित कर गया। राधे श्याम प्रभु कहे, और वो है कि लोकनाथ महाराज सेड भागवतम क्लास बिगिंस आफ्टर भागवतम क्लास। गुरु महाराज जी ने क्या कहा, वास्तविकता में जो भागवतम का चर्चा है या भागवतम की कक्षा है, वो भागवतम की कक्षा के बाद प्रारंभ होती है। इसका अर्थ क्या है, 9 बजे तक तो हम लोग सब बैठे हैं मंदिर में तिलक धारण करके, 9 बजे के बाद जब प्रसाद लेके मैदान में उतरते हैं, तब भागवतम की सही क्लास शुरू होती है। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आसान नहीं है प्रभु जी। पिछले 50 वर्षों से एक कमरे में अकेले रहना, पता नहीं आप लोग कभी रहे हो या नहीं। माता जी प्रभु जी क्या क्या करते हैं, हम 15 मिनट अकेले मिलते, कोई आसपास है, सब अभी बैठे तो सब ऐसे टट्ટાર થઈને બેઠા છે, મોબાઈલ સાયલેન્ટ, બધું વૈરાગ્ય, દુનિયા તેલ લેવા ગઈ, આપણે અત્યારે કથા સાંભળો। 10 વાગ્યા પછી શું થશે, સ્ટેટસ બી જોઈ લઈએ, થોડું यूट्यूब भी જોઈ લઈએ, બધું। गुरु महाराज कभी दिखावे वाला भजन नहीं किए, उनकी जेन्युइन भक्ति है।
ऐसा नहीं कि सर्वेंट रूम में आ रहा है तो फट से माला पकड़ लो, सर्वेंट गया गया गया, रूम लॉक करो, अभी चिल मारो, नो, कभी नहीं। और ये आसान नहीं है, संभव नहीं है। तो बार बार यही भाव आ रहा है मन में कि जो गुरु महाराज ने प्रभुपाद के लिए पिछले 50 वर्षों से प्रभुपाद की गुरु भक्ति की है और आज भी कर रहे हैं, और जो आपने कुछ पॉइंट सुने, लक्ष्मी नहीं है, कल हम क्यों आए, इसीलिए तो आए। देखिए, अन्यथा नहीं बोलना है, किसी गुरु के लिए कोई कमेंट नहीं करना है, प्रभु जी जैसे कहे गुरु तत्व है। लेकिन अगर इतना सामर्थ्य होता, फिनेंशियल सामर्थ्य होता, तो कल हम लोग नहीं आते, कल हम नहीं आते। और कल हम आपको, जब प्रभु जी ने कहा कि फोर्स करने का, प्रेशर करने का भी अधिकार है, हम प्रेशर भी नहीं करते। हम भी जानते हैं आज किसी से लक्ष्मी लेना है, उसका अर्थ क्या है, पर क्यों कर रहे हैं हम ये? क्योंकि उसकी आवश्यकता है। और जो कल हम कह रहे थे, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, हमारे लिए बहुत ही अर्जेंट है ये प्रोजेक्ट, अभी अर्जेंट है। अगर अभी भी हम जाग गए तो केवल प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन इतना समझ लिए, हर एक दिवस, हर एक जूम सेशन, हर एक दिवस हमारे लिए इमरजेंसी सिचुएशन है। अब गुरु महाराज इज ऑलरेडी 75, ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए। कुछ समय है, उसके बाद चाह के ना चाह के फोटो से ही डील करना है। जब तक समय है तब तक फोटो से कम डील करके उनके बप्पू से डील कीजिए। एक समय आएगा आप चाह के कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैंने प्रत्यक्ष साक्षात्कार आरवड़े ओपनिंग में किया। प्रभुपाद का जब डीटी इंस्टॉल हो रहा था तो राधानाथ महाराज और गुरु महाराज आगे थे, प्रभुपाद को ऑयल मसाज कर रहे थे, और हरीश शौरी प्रभु पीछे थे, प्रभुपाद की कमर पीठ के पास, और वे मसाज कर रहे थे। भक्ति चैतन्य महाराज सर का मसाज कर रहे थे, और मैं फोटो ले रहा था, मैं सर्वेंट था तब। तो गुरु महाराज और राधानाथ महाराज वो मसाज पूर्ण करके हरीश शौरी प्रभु के पास गए और उनको ऐसे मसाज करने लगे, और उनके हाथ अपने सर पे एक एक ने लिया, राधानाथ महाराज और गुरु महाराज ने, और हरीश शौरी प्रभु को कहा, इन्हीं हाथों ने प्रभुपाद के वपू का मसाज किया है। बोले, यू आर सो फॉर्चुनेट। और वे दोनों कहे, वी नेवर गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू मसाज श्रील प्रभुपाद वपू। सो समय भी हो चुका है, बस लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे कि जो चांस मिला है, जो प्रभु जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बंदो मुई सावधान मते, डोंट टेक योर गुरु चीप। उनके प्रोजेक्ट है, उनकी सेवा है, उनका संग है, उनका सानिध्य है। और जब मैं सेवा में लगा 2006 में, तो गुरु महाराज जी ने, तब कृष्ण भक्त प्रभु सर्वेंट थे, मैं असिस्टेंट था, तो गुरु महाराज जी ने हम दोनों को जयपुर में बताई थी कि एक शिष्य अपने गुरु से 4 प्रकार से डील कर सकता है, गुरु सेवी, गुरु त्यागी, गुरु भोगी, गुरु द्रोही। गुरु महाराज बोले, दूसरे 3 का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, एक शिष्य केवल और केवल अपने गुरु की सेवी बन सकता है, गुरु सेवी। दूसरे 3 पे विषय पे बात भी नहीं करनी है, गुरु महाराज जी कहे थे तब। सो पॉइंट इज, जिस प्रकार से गुरु महाराज अपने गुरु महाराज को, जो इष्टदेव प्रभु कहे, हमेशा प्रभुपाद को आगे करते हैं। कुछ भी वो कहीं पे भी लाके प्रभुपाद को उपस्थित कर देंगे, प्रकट कर देंगे। जैसे प्रभु जी कहे, भविष्य में आप में से पता नहीं कौन शुद्ध भक्त बनेगा, आप में से कोई गुरु बन सकते हैं, आप में से कोई लीडर बनेंगे। प्रतिष्ठा बहुत आसान है, बहुत जल्दी से मिल जाती है, कोई ज़्यादा उसके लिए, स्पेशली इस्कॉन में आने के बाद, क्योंकि टेस्ट प्रारंभ हो जाती है। और उस प्रतिष्ठा को अपने गुरु को देना और भगवान तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। ये तो मेरे लिए मने आप्યું છે ને સુરતના ભક્તોએ, મારું છે। गुरु महाराज ने कभी ये नहीं किया है। गुरु महाराज जी के एक वरिष्ठ गुरु भाई से मैं और कृष्ण भक्त प्रभु गए थे, तो उन्होंने कहा था, ज़्यादा समय नहीं, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा, हमसे पूछा उन्होंने, जो माता जी ने आपसे पूछा, किसके डिसाइपल्स हो? हमने कहा, लोकनाथ स्वामी महाराज। वो सुन के वे रोने लगे। ही स्टार्टेड वीपिंग, नॉट क्राइंग, एक आंसू थोड़ा सा यहाँ तक आके अटक गया, ऐसा नहीं, लिटरली क्राइड क्राइड क्राइड। हम दोनों डर गए कि अननोन जगह पर है, अननोन व्यक्ति के सामने बैठे और वो रो रहे हैं उनके आश्रम में, कोई आके हमें पकड़ेगा कि क्या कर दिया हमें महाराज जी को। 2-5 मिनट रोने के बाद वे थोड़े संभले और वे बोले, लोकनाथ, प्रभुपाद लोकनाथ।
फिर तुम्हारे गुरु महाराज या तुम्हारे महाराज प्रभुपाद मैन है बोले। फिर उन्होंने बोला, काफ़ी कुछ कही बातें उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु महाराज के पास इस्कॉन में आने के बाद सन्यास तक उनके खुद के कपड़े नहीं थे उनके पास। बोले जुहू में ब्रह्मचारी आश्रम में जो ब्रह्मचारी अपने वस्त्र त्याग देते थे, खराब हो गए, कपड़े काले हो गए, मैले हो गए, बोले लोकनाथ जाके रात में वो उठा के अगले दिन मंगल आरती में पहन के आता था। बोले हमने देखा है उसे ये करते हुए। और बोले सन्यास के कुछ समय तक उनके पास 3 पीस, पैंट शर्ट टाई नहीं, लुंगी कुर्ता और उत्तरिया जो सन्यास वेश है, बोले उनके पास वो भी नहीं था। तमाल कृष्ण महाराज ने पहला सेट उन्हें गिफ्ट किया था, तब उसके पास उसके खुद के वस्त्र आए। और सन्यास के 2.5-3 साल तक उनके पास उनके चप्पल नहीं थे, गिरिराज ने उसे चप्पल दिए थे, तब उनके पास उनके चप्पल आए। ये है वैराग्य, ये है शिष्य। ये नहीं सोचिए केवल ब्रह्मचारी के लिए, ये केवल सन्यासी के लिए, हमें तो गृहस्थ छिए, ये हम सभी के लिए है। और ये एक कारण है कि प्रभुपाद के शिष्य एक के बाद एक भगवत धाम जा रहे और हमारा 10-10 साल का एक्सटेंशन बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। सो आई वॉन्ट टू लीव यू ऑल विद दिस क्वेश्चन। सोचिए क्या करना है, क्या कर रहे हैं, हम सब जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, और क्या करना है उसके लिए साक्षात आपके सामने जो चलित विग्रह, प्रभु जी ने कहा, गुरु महाराज चलित विग्रह है आपके सामने, देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। टाइम कम है, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। अभी जस्ट हम लोग पुरी में थे तो परिक्रमा के लिए आए थे गुरु महाराज 2-3 दिन के लिए। रिटर्न टिकट नहीं बनी थी। महाराज ने कहा कि ठीक है 2-4 दिन देखते हैं, रहते हैं। हमने 5-6 होटल ढूंढे। पहला दिन तो आए, बोले बिल्ला होटल अच्छा नहीं है, किसी ने धमाल मचाया। कौन? सुधा भक्त। बोला यार राधानाथ महाराज रह के गए और भी कहीं, गुरु महाराज बहुत पसंद आ गया वो होटल। ये लोग कह रहे थे कि नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु महाराज रहने वाले वहीं चाहिए मेरे को, लेकिन वो बुक नहीं था, खत्म हो गया था। कितना ट्राई किए, कहाँ तक कहाँ फोन लगाया, कलकत्ता कहाँ हेडक्वार्टर, है नहीं, रूम है नहीं। फिर एक अपार्टमेंट ढूंढ के आए, होटल रिजेंसी होटल प्रभुपाद, बड़े बड़े होटल 5,000-10,000 पर नाइट, ऐसा देख के आए। महाराज मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या। गुरु महाराज कह रहे मैं देखना चाहूँगा। यार क्यों गुरु महाराज क्यों देखेगा, हम देखें, अच्छा होटल है, इतना सुंदर होटल है, प्रॉब्लम क्या है। जो हमें अच्छा लग रहा था गुरु महाराज का कैंसिल। 3 होटल गुरु महाराज कार में गए और वहाँ से उस समय आए थे हमारी वो नंदलाल प्रभु आए, तो कार में लेके गए और सब दर्शन के बोले नहीं 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 ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं। मैंने पूछा कारण, गुरु महाराज को नहीं, हम रमन को बोला कि रमन क्यों कैंसिल क्यों किए। बोले कि ही डजंट फील दैट। उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा जगह चाहिए जहां मैं फील करूं कि मैं पुरी में हूं, कोई सिटी में नहीं। मेरे को फील होना चाहिए कि मैं एक कृष्ण हाँ मैं हर मंदिर में लाखों रुपया आ सकता नहीं, पहुंच के वहां से तुरंत बोलेगा। उनकी वृत्ति देखिए, कंसर्न अबाउट द मनी। बोले 4-5 हजार ठीक है, 4-5 हजार हम बियर कर सकते, उसके ऊपर नहीं। फिर हम दूसरा होटल गए। फिर वो मैं कहीं तो भाग दौड़ चल रहा मोटरसाइकिल इधर उधर। अंत में होटल देख के आए हमने, और वहाँ गए जो 2 होटल था और सुंदर होटल वो मिला नहीं। फिर कुछ दिन 4 दिन के लिए एक होटल मिला जो सी फेस। गुरु महाराज से बोले वेरी गुड, कारण गुरु महाराज जी जो है ना प्रभुपाद ना कृष्ण के लीला, जगन्नाथ के लीला एक समुद्र है, महाप्रभु के लीला को स्मरण करना चाहते हैं। जो वस्तु हमें कृष्ण की स्मरण कराए वो अनुकूल है, तो ही वांट टू बी ए फेवराइट लाइफ, अनुकूल जीवन यापन करना चाहते, कृष्ण कॉन्शियस का अनुकूल जीवन यापन करना चाहते हैं। गुरु महाराज इतनी डीपली अपनी पढ़ाई में थे, कहीं दर्शन के लिए हर रोज दर्शन के लिए नहीं गए, 1-2 बार दर्शन से। मैंने कहा गुरु महाराज लास्ट दिन मैं बोला आलान, बोले मेरे को जाना था अलारनाथ, कितना दूर चले अभी। बोला समय लेट हो जाएगा गुरु महाराज, लेट हो जाएगा। रास्ते में हम जा रहे थे, पहले दूसरे गुंडी जी दर्शन के वो करके गए। हम बोले
बोले इस्कन जाना है। मैं पहले बोला जाना था ना गुरु, इधर से निकल जाते। नहीं चलना। अब इस्कन मंदिर जाने के पहले कह रहे हैं अरे ये तो यही है, देखो देखो यहाँ हरदास ठाकुर समाधि का मैं गया नहीं, अंधा हुआ, रुको यहाँ। और उनको गुरु ने पूरा पता है कहाँ पर, ये गली देखो, ये गली होगा। और हम रुके वहाँ हरदास ठाकुर की समाधि दर्शन की, फिर इस्कन गए। तो फिर जाते ही हम लोग, अभी मेरा समय कम है गुरु महाराज, नहीं तो अलारनाथ में गया नहीं ना, हम अवॉइड किए। नहीं तो वो चाहते हैं जाने के लिए, लेकिन वो अपनी भजन और ग्रंथ उसको इतना वो, मैं बोला ना, उनको प्रवेश कर जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं कि वो फिर दूसरा वो भूल जाते हैं। कि गुरु महाराज इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द मनी। ऐसा नहीं है कि भाई पैसा शिष्य लोग दे सकते हैं या आ सकता है तो लाखों खर्च करें, ऐसा नहीं। अपना सुविधा ले नहीं, ही कुछ है ना, तो बोले नहीं 4-5 हज़ार तो चलेगा। मेरे को याद आ रहा है 4-5 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं। वेरी मच कंसर्न अबाउट मनी, और जहाँ रहना वहाँ रहने से उनको जो अनुकूल स्थान होना चाहिए अपने भजन के लिए, ये महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा।